अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है? ठीक है, सब खैर आफियत से हैं? वो कुछ समझ आ रही है चीज़ों की कि नहीं आ रही? बुल फ्लैग बियर फ्लैग का आज इंशाल्लाह ऐसा इंजन खोलूँगा। अभी तो दिखाता हूँ आप लोगों को लाइव भी कि आज मैंने क्या बोला था और क्या हुआ, अल्लाह के फजल से। तो बाकी भाइयों, मैंने एफ पे अपनी तरफ से बड़ा अच्छा लेक्चर बनाने की कोशिश की थी। उसके 3 पार्ट्स हैं, जिन्होंने तीनों पार्ट्स एंड तक देखे हैं, ईमानदारी के साथ देखे हैं, इंशाल्लाह वो लोग ट्रेडिंग में ज़रूर कामयाब होंगे। जो लोग वो एफ वाला मेरा लेक्चर देखते हुए साथ साथ पॉपकॉर्न खा रहे थे और फिर उठ के नहाने चले गए, तो उनका मैं कुछ कह नहीं सकता, ठीक है जी। तो भाई, ये है मेरा यूट्यूब का चैनल, ठीक है भाई। मैं यहीं से आपको लेकर जाऊंगा बुल फ्लैग और बियर फ्लैग पे, और इंशाल्लाह पूरा पूरा लेक्चर दूंगा आप लोगों का बुल फ्लैग और बियर फ्लैग को देखने का टोटल नज़रिया। इंशाल्लाह अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो बदल दूंगा। भाइयों, मेरे चैनल पे जाओ, ये लाइव स्ट्रीम्स वाला सेक्शन है, ठीक है भाई। ये लाइव में जाओ, ये आज की स्ट्रीम है, ठीक है। ये देखो नीचे लिखा आ रहा है स्ट्रीम्ड 7 आवर्स अगो, ठीक है भाई। ये आज की स्ट्रीम है। क्या लिखा हुआ है? हाउ आई प्रिडिक्टेड एफओएमसी क्रैश लाइव ट्रेडिंग US 100 नैस्डैक। इस स्ट्रीम पे जाओ, मेरे चैनल पे जाओ, लाइव वाले सेक्शन में आओ, मेरी इस वाली स्ट्रीम पे आओ रिसेंट, ठीक है। ये मेरे पास ओपन हुई है। ये आप ओपन करोगे 30 मिनट 55 सेकंड पे चले जाओ, ठीक है। ये मैं प्ले करने लगूँ, बस इसको सुनो सिर्फ 1 मिनट के लिए, अभी इसको सुनो, ठीक है भाई। फेल हुआ है, मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी है, यहां से मार्केट को रिवर्सल मिल रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों को अब लगने लग गया है कि ये जो लोज हैं ये सपोर्ट हैं। लोगों को ये सपोर्ट लग रही है भाई। ये जो लोज हैं, 15 मिनट का चार्ट है, ये सपोर्ट लग रही है लोगों को। और लोगों को क्या लग रहा है कि भाई बियर फ्लैग भी फेल हो गया, और लोगों के इंडिकेटर्स भी बता रहे हैं मार्केट ओवरसोल्ड है। देखना इंशाल्लाह ये सपोर्ट कैसे फेल होगी, मार्केट कैसे नीचे जाएगी इधर से। ये जो है ना, ये लाइव चार्ट चल रहा है, ये मैंने लकीर मार दी है, ठीक है। ये सपोर्ट है, और सपोर्ट क्या होती है? सपोर्ट इज नॉन सेंस। बार बार बताता हूं, बार बार लिख रहा हूं, सपोर्ट नॉन। ठीक है भाइयों, समझ आ गई है। मैंने आज के लाइव स्ट्रीम में बोला था कि ये सपोर्ट फेल होनी चाहिए। लाइव स्ट्रीम मैंने की थी न्यूयॉर्क के सुबह के 9 बजे। अभी चलो लाइव चार्ट में, ये थी वो सपोर्ट। ये क्या हुआ है? ये देखो, न्यूयॉर्क में 5:40 PM हो रहे हैं जब मैंने ये लाइव स्ट्रीम की थी मेरी। ये इधर जाके देख लेना भाई, इधर पीछे लिखा होगा 9:54 AM, कुछ इस तरह से टाइम है, ठीक है। और अभी क्या हुआ है इधर, इसके साथ क्या हुआ है? ये क्या हुआ है? मैंने क्या बोला था अपनी लाइव स्ट्रीम में? दोबारा सुनाऊं? चलो दोबारा, एक दफा दोबारा सुनो, गौर से देखो। ये जो लेवल है, ये मेरी आज की भाई लाइव स्ट्रीम है, ये जो मैंने ओपन की हुई है। ये मेरी लाइव स्ट्रीम की अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है यूट्यूब पे, ठीक है। बेशक आप यहां लाइव में जाके देख लो, या बेशक मेरी प्लेलिस्ट में चले जाओ। ये मेरी प्लेलिस्ट में, इंटरनेट को क्या, एक सेकेंड। हाँ भाई, तो ये मेरी, आप लोग प्लेलिस्ट में आ जाओ बेशक, या बेशक ये लाइव वाले सेक्शन में चले जाओ। प्लेलिस्ट में जाओगे, ये मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, लर्न आईसीटी एसएमसी आईसीटी ट्रेडिंग लाइव एवरीडे। मैं डेली लाइव लाइव स्ट्रीम करता हूँ, और डेली लाइव स्ट्रीम इसमें भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इस पे जाओ, लेटेस्ट वाली पे जाओ, ये जो बिल्कुल नंबर 1 पे शो हो रही है, ठीक है भाई। ये लेटेस्ट वाली पे जाओ, ये जो है लेटेस्ट वाली, ठीक है, स्ट्रीम 7 आवर्स अगो, इस पे जाओ। ये मेरे पास इधर ओपन हुई है, ठीक है, मैंने ओपन करके रखी हुई है। इस पे जाओगे, कितने कितने टाइम पे जाना है? 30 मिनट एंड 55 सेकंड पे चले जाओ, ठीक है भाई। ये मैं इसको पीछे कर रहा हूँ। 30 मिनट 50, ये 53 सेकंड, बट ठीक है। आप लोग तकरीबन 30 मिनट 55 सेकंड पे चले जाओ, ठीक है भाई। ये लो, प्ले होगी। हर बंदे को ये लग रहा है कि भाई बेयर फ्लैग फेल हुआ है, मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी है, यहां से मार्केट को रिवर्सल मिल रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों को अब लगने लग गया है कि ये जो लोज हैं ये सपोर्ट हैं। भाई एक और चीज, ये जो सेक्शन है ना, ये इधर इधर अपनी नजरें रखो। अभी ये मैंने वीडियो पॉज किया तो ये आपको शो नहीं हो रहा, मैं वीडियो को प्ले करूंगा आपको यहाँ पे टाइम, उस टाइम जब मैं ये लाइव स्ट्रीम कर रहा था लाइव यूट्यूब पे बैठ के। आप में से कुछ लोग उस स्ट्रीम में थे भी, ठीक है भाई। तो इधर टाइम पे भी नजरें रखना कि ये क्या टाइम है। 9:50 कुछ शो हो रहा है, 9:50 AM, ये न्यूयॉर्क का टाइम है। और अभी न्यूयॉर्क में क्या टाइम हो रहा है, इधर देखो, ये क्या है, 5:42 PM, ठीक है। तो उस टाइम पे प्राइस एक्शन कुछ तकरीबन 9:50 पे लगा लो आप, तो 9:50,
ये क्या टाइम था? 9, पता नहीं, इसको प्ले करना पड़ेगा। लोगों को ये सपोर्ट लग रही है भाई, ये 9:55 AM था ये। तो उस टाइम मतलब चार्ट कुछ 9:55 AM। ये क्या मसला आ रहा है भाई चार्ट में? हाँ, जब 15 मिनट्स का चार्ट है ना भाई, 9:45 के बाद की कैंडल 10 AM की बनेगी ना, तो उस टाइम पे ये था। ठीक है भाई, तो उस टाइम पे मार्केट यहां तक थी भाई, ये यहां तक थी। ठीक है, इससे आगे का प्राइस एक्शन नहीं हुआ था अभी। और उस टाइम पे जो कैंडल बन रही थी वो आप देख सकते हो क्या बन रही थी। इसको डिलीट कर देते हैं। उस टाइम पे मार्केट यहां तक थी। मैं उस टाइम पे लाइव स्ट्रीम में बैठ के क्या बोल रहा था वो मैं आता हूं, बुल फ्लैग बियर फ्लैग सारा समझाता हूं। मैं आप लोगों को बताता हूं कि मैंने पहले से आप लोगों को कैसे बोल के, भाई यही काम तो मैंने एफओएमसी वाली वीडियो में किया था। एफओएमसी आने से एक दिन पहले मैंने एग्जैक्ट इसी तरह भाई लाइन मारी हुई थी ये, कि ये चीज यूं फेल होगी। इधर भी उस टाइम नहीं फेल हुई थी भाई, उस टाइम पे यूं था, इतना एक प्राइस एक्शन था, इतना प्राइस। मैं आप लोगों को बता रहा था ये सपोर्ट फेल होगी। मैं आप लोग अब ये आगे सुन लो, दोबारा सुन लो, ये अभी सुनो, 2 मिनट सुनो, ये आखिरी दफा प्ले कर रहा हूं, ठीक है? उसके बाद लेक्चर पे चलते हैं इंशाल्लाह। इधर टाइम पे भी नजर रख लेना। ये जो लोज हैं, लोगों को हुआ है मार्केट ओवर। ये मैं आ गया हूं 30 मिनट तकरीबन 52 सेकंड पे, बस यहां से आप लोग भी देख लो जाके। सोल्ड हो चुकी है, हर बंदे को ये लग रहा है कि भाई बेयर फ्लैग फेल हुआ है, मार्केट ओवर सोल्ड हो चुकी है। यहां से मार्केट को रिवर्सल मिल रहा है, क्यों? क्योंकि लोगों को अब लगने लग गया है कि ये जो लोज हैं ये सपोर्ट हैं। लोगों को ये सपोर्ट लग रही है भाई, ये जो लोज हैं, 15 मिनट का चार्ट है ये सपोर्ट लग रही है लोगों को। और लोगों को क्या लग रहा है कि भाई बियर फ्लैग भी फेल हो गया, और लोगों के इंडिकेटर्स भी बता रहे हैं मार्केट ओवरसोल्ड है। देखना इंशाल्लाह ये सपोर्ट कैसे फेल होगी मार्केट। भाई मैं इसमें आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं कि हर रिटेल वाले का इंडिकेटर बता रहा है कि मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश हुई है, अब मार्केट ओवरसोल्ड हो गई है, मतलब मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, ऊपर से यहां पे सपोर्ट भी बन गई है, बियर फ्लैग भी फेल हो गया। हर बंदे को लग रहा था मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन मैं लाइव स्ट्रीम में लाइव बैठ के क्या कह रहा था सुनो, कैसे नीचे जाएगी इधर से, ये मैंने क्या बोला। और लोगों के इंडिकेटर्स भी बता रहे हैं मार्केट ओवरसोल्ड है। देखना इंशाल्लाह ये सपोर्ट कैसे फेल होगी, मार्केट कैसे नीचे जाएगी इधर से। अभी देख रहे हो भाई प्राइस एक्शन कितना है, ये कैंडल्स ये कहां पे चल रही हैं। इधर देखो, ये इस तरह से 15 मिनट में, इसको डिलीट कर दो, 15 मिनट में कुछ इस तरह से था। समझ आ रही है बात? इससे आगे का प्राइस एक्शन नहीं हुआ था, क्योंकि अब तो 5:45 PM हो रहे हैं ना। उस टाइम पे जब मैंने ये बात की थी कि ये सपोर्ट, ये जो दो लोज आप लोगों की सपोर्ट है रिटेल वालों की, उस टाइम पे जब मैंने बोला था ये फेल होगी, लाइव स्ट्रीम में बोला हुआ भाई, रिकॉर्डेड पड़ी है मेरे चैनल पे, जाके देख लो, कैसे निकालनी है वो भी बता दिया। तो उस टाइम पे इधर न्यूयॉर्क में 9:55 AM कुछ हो रहे थे। तो ये कितने घंटे पहले, कितना टाइम हो गया, चलो वो देखते हैं कितने बजे ब्रेक हुई है, फिर बताता हूं। अभी सुनो ये, ठीक है, ये लाइव स्ट्रीम है, ये मैंने प्ले कर दी है। ये जो है ना, ये लाइव चार्ट चल रहा है, ये मैंने लकीर मार दी है, ठीक है? ये सपोर्ट है, जो कैसे नहीं। आखिरी बार दोबारा सुनो भाई, आप लोगों के सामने मैंने, ये सपोर्ट अभी फेल नहीं हुई थी, मार्केट इधर फिर रही थी ऊपर, मैंने सपोर्ट ड्रॉ करके लिख भी दिया था कि सपोर्ट नॉनसेंस है। मार्केट यहां पे आने से पहले हर रिटेल वाले को लग रहा था मार्केट यहां से 7वें आसमान पे जा रही है। मैंने लाइव स्ट्रीम में बोला था, सुनो, बता रहे मार्केट ओवरसोल्ड है। देखना इंशाल्लाह ये सपोर्ट कैसे फेल होगी, मार्केट कैसे नीचे जाएगी इधर से। ये जो है ना, ये लाइव चार्ट चल रहा है, ये मैंने लकीर मार दी है, ठीक है? ये सपोर्ट है, और सपोर्ट क्या होती है? सपोर्ट इज नॉन सेंस। बार बार बताता हूं, बार बार लिख रहा हूं, सपोर्ट नॉन सेंस है, सपोर्ट नॉन। भाई मैंने यहां पे पहले, मार्केट कहां पे चल रही थी अभी, यहां पे, इससे नीचे की कैंडल नहीं बनी थी, ये मैंने ट्रेंड लाइन से खुद ड्रॉ कर दी है पहले से। अभी भाई न्यूयॉर्क में 5:47 PM हो रहे हैं, और पाकिस्तान में रात के 3:47 AM हो रहे हैं। अभी उस टाइम पे पाकिस्तान में पता नहीं कितने हो रहे थे, 7 PM हो रहे होंगे। तो ये आप लोगों के सामने मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी थी कि इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो ये फेल होगी, ठीक है?
समझ गए हो कि मैंने लाइव स्ट्रीम में क्या बोला था कि नहीं समझ आई है? मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ गई हो कि मैंने लाइव स्ट्रीम में क्या बोला था कि क्या होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ अपने ट्रेडिंग व्यू पे। US 100 इधर जाके लिखो सिंबल सर्च में US 100, कैपिटल कॉम्प के चार्ट पे जाओ, 15 मिनट्स का चार्ट ओपन करो और इस सपोर्ट का मैं जिक्र कर रहा था, क्या बना है इसका? फेल हुई है कि नहीं हुई है? भाई ये काम मैं पहले अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, एक सेकंड में पानी पी लूं भाई, लेक्चर पे आ रहा हूं, बुल फ्लैग बियर फ्लैग का पूरा इंजन खोलूंगा इंशाल्लाह। ये काम मैं पहले एग्जैक्ट इसी तरह FOMC वाले दिन भी कर चुका हूं। अल्लाह के फजल से FOMC पे भी सारी सपोर्ट्स फेल हो गई थी। ये देखो भाई, ये रिटेल वालों की सपोर्ट नहीं है तो ये क्या है? और इधर क्या बहाना करोगे? और इधर क्या बहाना करोगे? ये फेल नहीं हुई, नहीं हुई फेल ये। भाई किस तरह, किस जुबान में समझाऊं और कि सपोर्ट काम नहीं करती, रेजिस्टेंस काम नहीं करती। अभी तक तो मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को छितर मारे हैं आप लोगों के सामने, लाइव लाइव आप लोगों के सामने, अल्लाह के फजल से। हमेशा जब मैंने बोला हमेशा सपोर्ट फेल हुई है। ये सपोर्ट ही तो थी भाई, ये सपोर्ट ही तो थी। ये तीसरी बार, उस टाइम पे तो प्राइस एक्शन कुछ इतना था, लेकिन उसके बाद मार्केट ने एक दफा फिर ये, अब रिटेल वाले कहेंगे भाई ये यहां से रिवर्स भी तो हुआ था। भाई ये जितने बजे यहां से रिवर्स हुआ था ना आपके 12, नीचे टाइम देखो 12:45 PM न्यूयॉर्क में उस टाइम हो रहे थे। मैंने जब प्राइस एक्शन कुछ यहां पे था 9:55 AM पे कह दिया था कि ये लेवल फेल होगा, मार्केट इसको क्रॉस करके नीचे चली जाएगी। और ये जो आप लोगों की ये जो दोबारा फेल रिवर्स हुआ था ना भाई, इसको कहते हैं इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। इस तरह के लेवल्स के नीचे स्टॉप लॉसेस रखवाए जाते हैं। जब पूरी दुनिया स्टॉप लॉसेस रख देती है, मार्केट तब फेल करती है। मैं आप लोगों को यह भी बता सकता हूं कि ये कितने टाइम तक फेल नहीं करेगी, कितने बजे फेल करेगी। ठीक है भाई, इस लेवल का कंटेंट आके मुफ्त में दे रहा हूं, फिर भी भाई आप लोगों की मुझे समझ नहीं आती। एक चीज दिखाता हूं अभी, ये देखो, मैं आ रहा हूं लेक्चर पे बुल फ्लैग बियर फ्लैग के भाई, इंशाल्लाह सब सिखाऊंगा भाई। ये मैंने एक शॉर्ट अपलोड की थी, ठीक है, इसमें मैंने कोई इस बंदे को जो कि है वकार जका, इसको कोई गाली शाली नहीं दी थी। मैं गालियां शालियां नहीं देता भाई, ठीक है। तो ये 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 कमेंट, ये शॉर्ट जाके देख लें। इसमें मैंने शॉर्ट में कहा था कि ये बंदा आपको कभी सच नहीं बताएगा कि मार्केट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलती है। मुझे नहीं पता कि इसको ये बात पता है कि नहीं पता, मैंने इसको कोई गाली नहीं दी, कुछ नहीं किया, ठीक है, लेकिन मैंने इसमें यह बोला कि ये बंदा कभी हकीकत नहीं बताएगा। क्यों भाई? देखो ये बंदा जो वकार जका है ना, ये FOMC वाले दिन लाइव आके बैठा होता है और ये सुन रहा होता है फेड चेयर को, ये जो हमारे चाचा जी हैं, ठीक है, ये सुन रहा होता है और ये क्या कह रहा होता है सबको, भाई फेड चेयर को सुनो, फेड चेयर को सुनो। अगर उसने कोई ऐसी बात की, अगर कोई उसने ऐसी बात की जिससे लगे कि US की इकोनॉमी खराब जा रही है तो मार्केट क्रैश करेगी। अगर उसने कोई ऐसी बात की जिससे लगे कि US की इकोनॉमी बेहतरीन जा रही है तो मार्केट पंप करेगी। मैं ये इस शॉर्ट में बोल रहा था कि भाई मैं तो शुरू से बोलता आ रहा हूं कि मार्केट बाइंग और सेलिंग प्रेशर से नहीं चलती। अगर मार्केट बाइंग और सेलिंग प्रेशर से चलती है तो आप लोग मेरी जाके FOMC वाली वीडियो देखो और उससे एक दिन पहले वाली वीडियो देखो। मैंने FOMC से 22 घंटे पहले कैसे बता दिया था कि FOMC पे मार्केट क्रैश करेगी अल्लाह के फजल से। तो भाई बहरहाल मैं बताना क्या चाह रहा था, ये कमेंट देखें जरा, अभी देखें आप लोग, ये जाके शॉर्ट सुन लेना। पूरा लेक्चर ही आप लोगों ने ये वाला सुना होगा वैसे तो, मेरा ये उम्मीद सुनो है इसे, अल्लाह करे। तो भाई यहाँ पे लॉन्ग करके इसमें बैठ जाएगा। मार्केट क्या करेगी? मार्केट क्या करेगी? अच्छा, तो आप लोग भी, ये आप लोगों ने मेरे ख्याल से वीडियो या शॉर्ट अगर देखा हुआ है तो बहरहाल इस पे ये कमेंट देखें, ये कमेंट देखें। और ये किसी लड़के का नहीं है, ये लड़की का है। और मैंने इनका जो मेंटोर है ये, इनका, इसको कोई गाली शाली भी नहीं दी, कुछ बुरा भला कोई ऐसी गलत बात नहीं की, सिर्फ ये बोला कि वकार जका FOMC पे आके ये कर रहा होता है, हकीकत में मार्केट बाइंग सेलिंग प्रेशर से नहीं चलती। ये एक खातून फीमेल हैं, इनकी लैंग्वेज देखें जरा, ये कमेंट पढ़ें। भाई तुम लोगों को एक बंदा फ्री में आके सिखाए, नहीं, यहाँ की अवाम इस लायक नहीं है ना कि भाई तुम लोगों को फ्री में सिखाया जाए, कि आप लोग इस लायक नहीं हो भाई, सब नहीं है। ये ऊपर वाला कमेंट, ये और इनका रिप्लाई भी इधर आया हुआ था, ये थैंक यू इमामा हाशिम, आपने इनको ये जो जवाब दिया, लेकिन आपको इन इस टाइप के लोगों को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं इनको क्या कहूँ, ये एक खातून है, अल्लाह इनको हिदायत दे। आप लोग देखें, ये एक खातून की लैंग्वेज है,
एक लड़का ये बात करे तो भाई चलो फिर भी कुछ समझ आती है। क्यों भाई, ये जिस तरह का बंदा वकार जका है, जिस तरह की गालियां ये देता है, तो इससे जो लोग सीखते हैं उन्होंने आके इसी टाइप के कमेंट्स करने हैं ना। अभी तो मैंने इसके बारे में कुछ कहा नहीं है, तो इस टाइप के कमेंट्स आ रहे। मुझे पता है आगे जाके और भी बहुत से लोग आएंगे इसके जो स्टूडेंट्स हैं। इसके ग्रुप में आप लोग जाएं जाके $12-13 जो इसकी फीस है, जो कि पाकिस्तानी मेरे ख्याल से 4-4.5 हज़ार बनता है, हर महीने दें। आप लोगों को इसके ग्रुप में क्या सिखाया जाएगा? बुल फ्लैग, बियर फ्लैग, जो कि मैंने लाइव फेल होता हुआ दिखा दिया भाई। यहाँ पे बियर फ्लैग था, ये बियर फ्लैग की पूरी पूरी साइकोलॉजी बताता हूँ अभी इंशाल्लाह आगे जाके। सपोर्ट रेजिस्टेंस इसके ग्रुप में सिखाई जाती है। इसके ग्रुप में फ्लावर पैटर्न सिखाया जाता है। इसके ग्रुप में कप एंड हैंडल पैटर्न सिखाया जाता है। और भाई मार्केट पैटर्न से नहीं चलती, मार्केट पैटर्न से नहीं चलती। इन लोगों ने भाई, जाओ भाई इसी के ग्रुप में जाओ, मेरे चैनल को ब्लॉक कर दो, कभी भी मत वापस आओ मेरे चैनल पे। इसके पास जाओ, वकार जका के पास जाओ, या किसी के भी पास चले जाओ जो तुम लोगों को सिखाने के लिए कोर्सेज बेचता है, ठीक है? उससे जाके कोर्सेज खरीदो। क्योंकि भाई आप लोगों को इज्जत रास नहीं है। आप लोगों को एक बंदा अगर मुफ्त में आके सिखा रहा है, ये इतना कुछ एक बंदा मुफ्त में डाल रहा है, रोज ये बंदा आके लाइव स्ट्रीम्स कर रहा है, लाइव स्ट्रीम पे मैं टू द टिक बता रहा होता हूँ, अल्लाह के फजल से जा रही होती है, जाए ना जाए वो एक अलग बात है भाई। लाइव स्ट्रीम पे आके सिखा रहा होता हूँ, इतना कंटेंट डाल चुका हूँ मुफ्त में। ये मेरी प्लेलिस्ट पे जाओ भाई। अगर तुम लोग बिगेनर हो तो भाई बिगेनर्स के लिए मैंने अलग से गाइड बनाई है मुफ्त में। तुम लोगों को भाई कौन देगा ये इस तरह की टीचिंग्स मुफ्त में? ये कभी खोल के तो देखो इसके अंदर है क्या। ये तो बिगेनर्स के लिए भाई। ये जो मेरी है ना, ये वाली प्लेलिस्ट एडवांस ट्रेडिंग गाइड, इसको कभी खोल के देखो और फिर मुझे बताओ पूरे पाकिस्तान में तुम्हारे या पूरे इंडिया में कौन होगा जो इस लेवल की टीचिंग आगे मुफ्त में दे रहा हो। ये जो चीजें हैं ना, पहली बात तो किसी को पता ही नहीं है। ये देख रहे हो, ये इनसाइड डे, एवरेज डेली रेंज, ये किसने तुम लोगों को सिखाई है आज तक? मुझे ला के दिखाओ कोई बंदा जिसकी 42 मिनट्स का इतना इन डेप्थ लेक्चर हो एवरेज डेली रेंज पे। तुम लोगों को इनसाइड डे किसी को पता ही नहीं था, तुम्हारे मेंटोर्स को भी नहीं पता, तुम्हारे किसी मेंटोर को नहीं पता कि इनसाइड डे क्या होता है भाई। तुम में से किसी के मेंटोर को नहीं पता ये बात। इसीलिए तो अगर जाओगे मेरे चैनल पे तो ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये मैंने इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि तुम्हारे मेंटोर्स को, जो तुम लोगों को 2-2 लाख के कोर्सेज बेचते हैं, उनको वो कुछ भी नहीं पता जो यहाँ पे इस चैनल पे आके मैंने मुफ्त में बांट दिया भाई। और उसके बाद इस किस्म की आगे बातें करोगे, इस किस्म की, तो करते रहो आगे। जाओ इस बंदे से गालियाँ शालियाँ देना सीखो। अल्लाह आपको हिदायत दे भाई। ये जो भी हैं क्या कर सकते हैं। बहरहाल भाई आज का जो लेक्चर है वो है बुल फ्लैग पे और हाँ, तो भाई बताओ पहले कि ये जो सपोर्ट फेल हुई है, जो कि अभी 5:55 PM हो रहे हैं, ठीक है, तो ये मतलब और किस जुबान में मैं आप लोगों को समझाऊं भाई कि सपोर्ट काम नहीं करती, रेजिस्टेंस काम नहीं करती? और किस जुबान में समझाऊं मैं भाई? मुफ्त में आके लाइव स्ट्रीम पे बता रहा होता हूँ। जब ये चीज़ फेल नहीं हुई थी, अल्लाह के फजल से ये फेल हो गई, ठीक है भाई। जाओ जाके मेरी लाइव स्ट्रीम देख लो, मैंने टाइम भी बता दिया, तकरीबन 30 मिनट 55 सेकंड पे। अच्छा भाई, अब चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस वालों का तो काफ़ी किल कर दिया है अपनी तरफ से, लेकिन अभी मैं इंशाल्लाह एक एक करके हर रिटेल के कॉन्सेप्ट पे आऊँगा और आप लोगों को लाइव चार्ट में दिखाऊंगा कि कैसे वो फेल होते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो मेरे ख्याल से मैं हद से ज़्यादा इसकी सर्जरी कर चुका हूँ, हद से ज़्यादा ये दिखा चुका हूँ। अब भैया जी, सपोर्ट इज़ नॉनसेंस, इस चीज़ को याद कर लो, ठीक है? ये जो मैंने लिखा हुआ है, ये सपोर्ट फेल होने से पहले मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम में लिख दिया था, ठीक है भाई। चलते हैं हम टीचिंग वाले चार्ट पे और मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बताता हूँ कि आप लोगों ने बुल फ्लैग, बियर फ्लैग्स पे अपना ईमान नहीं रखना, ठीक है भाई। अच्छा जी, मेरी अगर आप लोगों ने आज की लाइव स्ट्रीम देखी है, मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? उसमें मैं लाइव जब आया था, मैं एक बात कर रहा था भाई। देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को मैं मैनुअली बता देता हूँ कि बुल फ्लैग और बेयर फ्लैग होता क्या है, ठीक है जी। ओहो, एक तो ये वर्टिकल लाइन आ जाती है ना गलती से। भाई आज मैं बैठा हूँ थोड़ा गुस्से में, आज मेरा कोई मूड शूड नहीं है लेक्चर देने का। भाई ये देखो, इधर पाकिस्तान में 3:58 AM हो रहे हैं,
इस टाइम पे बैठ के इधर मेरे ख्याल से ये मेरे OBS पे शो नहीं हो रहा होगा ये टाइम, लेकिन न्यूयॉर्क में आपको टाइम नज़र आ रहा है 5:59 PM हो रहे हैं। तो जब न्यूयॉर्क में 5:59 PM हो रहे होते हैं तो उस टाइम पाकिस्तान में रात के 4 AM हो रहे होते हैं, मतलब 3:59 AM हो रहे होते हैं। ठीक है भाई, भाई चलो ये लाइन इसी तरह रहने दो। जब मार्केट में वन डायरेक्शनल मूव आता है, ठीक है, वो ऊपर की तरफ हो या नीचे, पहले आप बुल फ्लैग को समझ लें, चलें पहले बुल फ्लैग को समझ लें, ठीक है। और मैं इसको कर देता हूं ग्रीन। जब मार्केट में एक ही डायरेक्शन में मूव आता है, ठीक है, ये रिटेल वालों का बड़ा ही कोई पायदार कॉन्सेप्ट है भाई, बुल फ्लैग बियर फ्लैग, इसका मैं इंशाल्लाह कत्ल कर दूंगा। कोई कोई ये चीज़ें आप लोगों को वकार ज़का के ग्रुप में सीखने को मिलेंगी। आप लोग वहाँ चले जाएं, मेरे चैनल को ब्लॉक कर दें, उधर जाके सीखें भाई, ठीक है। पैसे दें $12 महीने का और सीखें। अच्छा भाई, जब मार्केट में एक ही डायरेक्शन में बड़ा मूव आता होता है, उसके बाद जब मार्केट, भाई देखो मैं आप लोगों को अपनी एवरेज डेली रेंज वाली वीडियो में, और मैंने एक अलग से लेक्चर बनाया था कि नेवर ट्रेड आफ्टर बिग मूव्स, जो और उसके ऊपर कुछ और भी लिखा हुआ था कंसोलिडेशन से रिलेटेड, कि कंसोलिडेशन मार्केट में कब आती होती है, ठीक है। जब भी कभी बिग, ये मैं बता रहा हूं कि बुल फ्लैग कैसे बनता है, इसी का ऑपोजिट बियर फ्लैग होगा, वो भी बना के बताऊंगा। और फिर मैं आता हूं लाइव प्राइस एक्शन पे, ठीक है। ये मत समझना कि ये लकीरें ही खींचता रहूंगा, ठीक है भाई। जब भी कभी मार्केट में वन डायरेक्शनल मूव आता है, जिस तरह ये मूव था जो कि कल FOMC पे आया था, जो कि मैंने आप लोगों को पहले से बता दिया था कि यही होगा अल्लाह के फजल से, तो इसी तरह आप सपोज कर लें कि मार्केट में अगर ऊपर का वन डायरेक्शनल मूव आ गया, ठीक है, मार्केट तोड़ तोड़ ऊपर ही निकल गई है, अगर उसके बाद मार्केट चली गई कंसोलिडेशन में, जो कि यही होता है, बिग मूव्स के बाद कंसोलिडेशन होती है भाई, ठीक है। रिटेल वालों को फिर क्या लगता होता है, ये जब बिग मूव आए उसके बाद मार्केट चली जाए कंसोलिडेशन में, यहां पे रिटेल वालों को, बेवकूफों को पता क्या लग रहा होता है भाई, बेवकूफ कह रहा हूं तो मेरा कोई रिटेल वालों के खिलाफ वेंडेटा नहीं है, लेकिन मैं ये बातें सिर्फ इसलिए करता हूं ताकि राह रास्त पे आ जाओ। ये देखने में क्या लग रहा है, ये क्या है, ये पोल नहीं है, बुल ओ भाई, बुल फ्लैग बियर फ्लैग वाले जो लोग हैं ना, वो हर चीज में पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। हर चीज में उनको लगता है भाई मार्केट में जो भी हो रहा है उसकी कहीं ना कहीं दुनिया में कोई पिक्चर भी होगी, उसकी कोई ना कोई दुनिया में फिजिकल एग्जिस्टेंस भी होगी, तो वो इसको क्या कंसिडर कर लेते हैं, फ्लैग। उनको लगता है ये झंडा है, ये झंडा है, ये झंडे का पोल है और ये झंडा लहरा रहा है, ठीक है भाई, ये झंडा लहरा रहा है। अब बुल फ्लैग का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब ये तो बन गया है, इस पे रिटेल वाले करते क्या हैं, रिटेल वाले पता है क्या करते हैं, रिटेल वालों को मैं आप लोगों को आसान अल्फाज में समझा देता हूं। ये जो पोल होता है ना, पोल यहां से लेके यहां तक, ये जो प्राइस लेग होती है, इसको प्राइस लेग कहते हैं, ठीक है जी, इसको कहते हैं प्राइस लेग। वो इसको प्रोजेक्ट करते हैं इतना ही ऊपर जितना ये यहां से यहां तक मूव आया ना। इसको मैं आप लोगों को आसानी के लिए इस तरह बना के दिखाता हूं। ये है ना टोटल मूव, जो बड़ा मूव था। रिटेल वाले पता क्या करते हैं, उनको लगता है कि ये जो फ्लैग बन रहा है ना, इसके बाद जितना मूव पहले आया था उतना ही मूव और आ जाएगा, मतलब वो इसको उठा के इस तरह रख देंगे। मतलब उनको अब मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बुल फ्लैग की थ्योरी समझ आई होगी कि जितना मूव यहां से यहां तक आया था, उन लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि इतना ही मूव मजीद आएगा। तो वो किस चीज का वेट कर रहे होते हैं भाई, वो लॉन्ग करने के लिए किस चीज का वेट कर रहे होते हैं, बताओ भाई। आप लोगों को क्या लगता है कि बुल फ्लैग उनकी नजर में, कुछ रिटेल वाले ऐसे होते हैं जो बस कंसोलिडेशन में ही लॉन्ग कर देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार बुल फ्लैग तब वैलिड होगा जब बुल फ्लैग को ब्रेकआउट मिले ऊपर की तरफ। तो वो किस चीज का वेट करते हैं, वो वेट करते हैं ये जो हाइज बन रहे हैं ना, हाइज, इनमें से कोई भी बुल फ्लैग थोड़ी देर कंसोलिडेट करे, झंडा जरा हवा से लहराए, ऊपर नीचे आगे पीछे हो, उसके बाद उनको क्या लगता है कि ये जो हाई है ना, ये हाई, इसको, इस लाइन को अगर मैं रेड कर दूं तो समझाने में जरा आसानी रहेगी। वो कहते हैं जैसे ही ये हाई ब्रेक हो हम कर देंगे लॉन्ग, और मार्केट बिल्कुल ये हाई ब्रेक करेगी भाई। मैं लाइव जाके दिखाऊंगा इंशाल्लाह, टेंशन ना लो, मैं लाइव दिखाऊंगा कि बुल फ्लैग बियर फ्लैग तुम लोगों की किस तरह से गर्दन काटते आ रहे हैं, और तुम्हारे मेंटोर्स तुमसे 3-3 लाख रुपया लेके ये कचरा तुम्हें सिखाते हैं, ये कचरा है, ये कुछ, ओ भाई बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की ये मार्केट्स हैं,
तुम लोगों को लगता है कि जो बिलियनियर्स हैं वो ये बुल फ्लैग देखते होंगे। भाई जैसे ही मार्केट देती है ब्रेकआउट, मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ लोग तो पहले से ही लॉन्ग ओपन कर देते हैं, वो ब्रेकआउट को वेट नहीं करते। कुछ होते हैं जो कहते हैं भाई बुल फ्लैग तब वैलिड होगा जब मार्केट को ब्रेकआउट मिले। हाँ भाई ये देखो, ये प्राइस लेग थी, ये प्राइस लेग थी, मार्केट ने थोड़ा सा झंडा लहराया, अब मार्केट को फिर से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिल रहा है। तो मार्केट कितना ऊपर जा सकती है उनके मुताबिक मैं आप लोगों को बता चुका हूं। जो पहली प्राइस लेग होती है वो एग्जैक्ट उसको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं। मतलब जैसे ही मार्केट को यहां से ब्रेकआउट मिला, वो उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हो जाएंगी कि इसके ऊपर मार्केट अब मजीद इतना ऊपर मजीद जाने लगी है। ये क्या है, ये जो है, याद है ना कि ये मैंने क्या किया था, या दोबारा बता दूं? भाई तुम लोगों को मुफ्त में क्या कुछ बताऊं मैं, फिर भी ये देखो भाई, ये जो प्राइस लेग थी, ये जैसे ही मार्केट को ब्रेकआउट मिलेगा, जो बुल फ्लैग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, जो फ्लैग्स को समझते हैं कि यही रियल मार्केट है, जिन लोगों का दिमाग खराब है, ठीक है, वो अपने लॉन्ग्स ओपन कर देते हैं। और भाई 100% यही करते हैं वो। कोई भी रिटेल वाला आएगा ना कि नहीं नहीं भाई हम इस तरह नहीं, और भाई यही बुल फ्लैग है, किसी भी किताब में पढ़ लो जाके। भाई बहुत टाइम से मैं ये चीजें देखता आ रहा हूं और मैंने बहुत बहुत पैसा डुबाया है इस तरह के कॉन्सेप्ट्स में, ठीक है। मैं डायरेक्ट ये चीजें नहीं छोड़ दी थी, मैं भी किसी जमाने में यही चीजें ट्रेड करता था, हर कोई यही करता है शुरू में, ठीक है भाई। जैसे ही मार्केट को ये ब्रेकआउट मिलेगा, हर बंदा जिसने इसको बुल फ्लैग समझ के लॉन्ग किया है वो अपना स्टॉप लॉस, भाई मैं ये लकीरें बना रहा हूं, लकीरें ही नहीं बनाता रहूंगा, रियल प्राइस एक्शन में भी जाके दिखाऊंगा, ठीक है भाई। भाई जो इसको बुल फ्लैग समझ के, इधर लिख भी देते हैं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो आप बिल्कुल ले सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है भाई। ये बुल फ्लैग है, इस तरह बनता होता है। पहले ये भी, अभी देखो आप में से अक्सर लोगों को, आप में से अक्सर लोग जो हैं उन्होंने मेरा कंटेंट देखा और उन्होंने आगे से इजहार अफसोस किया। क्यों इजहार अफसोस किया? कि उन्होंने ये कहा कि भाई इसका मतलब तो ये हुआ कि हम पिछले कई सालों से गलत चीज़ें सीखते आ रहे हैं। भाई बिल्कुल इसका यही मतलब है, लेकिन आप लोगों ने अगर बुल फ्लैग नहीं सीखा हुआ, या आप लोग अगर ये चीज़ ना सीखते, तब भी आप खसारे में थे। जो चीज़ें मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, जो एल्गोरिथमिक थ्योरी है, जो एल्गोरिथमिक प्राइस एक्शन है, जो आईसीटी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो इन्हीं चीज़ों को हंट करते हैं। भाई अगर आप लोगों को बुल फ्लैग, मुझे अगर बुल फ्लैग बेयर फ्लैग के कॉन्सेप्ट का ना पता होता तो मैं आज अपनी इस लाइव स्ट्रीम में बैठ के आप लोगों को ये सही प्रिडिक्शन जो अल्लाह के फजल से हुई है वो मैं ये कभी भी प्रिडिक्ट ना कर पाता, ठीक है भाई। सिर्फ इसमें बुल फ्लैग नहीं था, ये देख रहे हो ये डॉटेड लाइंस क्या हैं, ये मेरी लाइव स्ट्रीम में ये क्या हैं भाई, ये बहुत एडवांस लेवल पे जाके आएंगे ये चीज़ें। ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये मेरी लाइव स्ट्रीम है, ठीक है, ये आज की ये मेरी लाइव स्ट्रीम है। ये देख रहे हो नीचे, ये मेरा चैनल है, ये नाम पढ़ रहे हो, और ये लाइव स्ट्रीम है। ये कौन सी लाइव स्ट्रीम है भाई? ये वही लाइव स्ट्रीम है जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया, ये वाली लाइव स्ट्रीम है भाई। ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये मैंने कोई पहले से ड्रॉ नहीं की हुई, ये लाइव स्ट्रीम में ड्रॉ हुई थी। अगर आप लोग मेरी लाइव स्ट्रीम जाके देखोगे, लाइव स्ट्रीम जब मैंने शुरू की थी, ये प्राइस एक्शन यहाँ पे जब चल रहा था, उससे पहले से मेरे पास ये लेवल मार्क्स हुए थे। अब एक चीज देखो, ये जो कैंडल्स हैं, ये जो ब्लैक, एक तो ब्लैक डॉटेड लाइन है, ये क्वाड्रेंट्स है ना ऊपर ये सारे, तो ये जो सबसे नीचे ब्लैक डॉटेड लाइन है, इसमें बॉडीज इसको क्रॉस नहीं कर पाई भाई, इसको बॉडीज क्रॉस नहीं कर पाई, विक ने क्रॉस की है। मैं तो आप लोगों को बिल्कुल सिंपल तरीके से भी समझा रहा हूं ना, मैं तो आप लोगों को बता ही नहीं रहा कि ये मुझे तो नजर आ रहा था ना भाई अल्लाह के फजल से कि यहां पे बॉडीज नहीं क्रॉस कर पा रही, विक्स जा रही हैं। इसका मतलब प्राइस एक्शन अभी वीक है, वो आएगा नीचे। एक तो ये चीज भी मुझे इंडिकेट करी थी। ये है क्या बेसिकली जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये मैं आप लोगों को बता दूं और आप लोग आके ये वाली बातें करें, ये वाली बातें करें आगे, मैं मुफ्त में बताऊं, ओ भाई तुम्हारा ये जो तुम लोगों का मेंटोर है ना, ये बंदा, ये क्यों नहीं करता आगे इस तरह की प्रिडिक्शंस? ये मेरे से प्ले तो नहीं हो गई? सुनो इसे, यहाँ पे लॉन्ग करके बैठ जाएगा। मार्केट क्या करेगी? मार्केट क्या करेगी? गलती से भाई ये प्ले हो गई थी, इसको खुद ही जाके देखो। बाइंग प्रेशर की लोगों को। बहरहाल ये जो आप लोगों का मेंटोर है, इसको जाके कहो, ये जो मोहतरमा है, ये फिर से ऊपर नीचे हो गया। सुनो इसे, यहाँ पे लॉन्ग करके बैठ जाएगा। मार्केट क्या करेगी? मार्केट क्या करेगी? सुनो,
मार्केट इंशाल्लाह। भाई ये जो खातून हैं, ये जिन्होंने ये कमेंट किया है, इन्होंने इस बंदे को जो $12 महीने का दिया हुआ है, अपने इस मेंटोर को जाके कहें आप कि इस तरह लाइव आए और आके सिखाए भाई ये चीज़ें सिखाए कि बुल फ्लैग काम नहीं करता, किस तरह काम नहीं करता, जिस तरह मैं यहाँ पे बैठ के तुम लोगों को सिखा रहा हूँ किस तरह काम नहीं करता। ये जो आप लोगों का मेंटोर है ना, ये बंदा, ये वकार ज़का, इसके ग्रुप में जाओ। ये जो मोहतरमा है ना, इन्होंने पता क्या सीखा हुआ है कि बुल फ्लैग काम करता है, क्योंकि इस बंदे के ग्रुप में यही सिखाया जाता है। आप में से बहुत से लोग होंगे वकार ज़का के ग्रुप में, आप लोग पता क्या सीखते हैं? बुल फ्लैग। मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ भाई, मैं लाइव भी ये बता चुका हूँ। ये मेरी लाइव स्ट्रीम देखो, इसमें मैंने जिक्र किया था पहले बुल फ्लैग, सॉरी ये तो बेयर फ्लैग है। मैंने कहा था ये बेयर फ्लैग पहले दिखाया जा रहा है कि ये रियल, ये मैं आता हूँ इस पूरी थ्योरी पे आता हूँ। मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि ये जो मैंने डॉटेड लाइंस ड्रॉ की हुई हैं, ये एडवांस लेवल टीचिंग्स हैं। मैं तो अभी सिर्फ आप लोगों को अपने नॉलेज का 0.1% बता रहा हूँ भाई। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि सपोर्ट ने फेल होना होता है, उसके पीछे मेरे पास क्या क्या चीज़ें, ये चीज़ें इस बात को इतनी मैंने कॉन्फिडेंस के साथ ये लाइन अपनी लाइव स्ट्रीम में ड्रॉ कर दी थी। किस तरह ड्रॉ कर दी थी भाई? पूरी दुनिया के सामने कैसे ड्रॉ कर दी थी। उसके बाद हुआ क्या है प्राइस एक्शन में? क्या हुआ है? ये तो अब मैंने टीचिंग वाला चार्ट खोल दिया, ये देखो क्या हुआ है प्राइस एक्शन में। यही है वो चार्ट, ये आज का ही भाई। ये थी तुम्हारी सपोर्ट। मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम में इसको नॉनसेंस भी लिख दिया था कि ये चीज़ नॉनसेंस है। ये देखो नज़र आ जाएगी, इधर आओ, ये क्या लिखा हुआ है? सपोर्ट इज नॉनसेंस। ये तो मैंने ट्रेंड लाइन खुद ड्रॉ की हुई अपनी लाइव स्ट्रीम में। प्राइस एक्शन तो अभी यहाँ पे था। मुझे भाई काफ़ी हद तक गारंटी ये चीज़ भी दे रही थी, ये जो डॉटेड लाइंस हैं भाई, ये एल्गोरिदम है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तुम लोगों को दुनिया में कोई ये चीज़ें मुफ्त में आके सिखा दे तो फिर आके बात करना, ठीक है भाई? तो मैं कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ निकल गया मुझे समझ नहीं आई। मैं मैं तुम लोगों को सिखा रहा था बुल फ्लैग्स काम नहीं करते, बियर फ्लैग्स काम नहीं करते। जैसे ही मार्केट को ब्रेकआउट मिलेगा, ठीक है जी, जैसे ही मार्केट को ब्रेकआउट मिलेगा, हर बुल फ्लैग वाला लॉन्ग कर देगा भाई। ये मार्केट, ये जो प्राइस एक्शन है, ये जो एल्गोरिथमिक डिलीवरी है, ये जो एल्गोरिदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बनाया गया है, ये पहले तुम लोगों को दिखाएगा कि बुल फ्लैग काम कर रहा है। पहले दिखाएगा ताकि तुम लोग लॉन्ग्स ओपन करो, उसके बाद ताकि ये इस तरह की सपोर्ट भी बनाएगा पहले। ये क्या है? ये क्या है बताओ? ये क्या है? ये सपोर्ट नहीं है? सपोर्ट, ठीक है भाई, ये सपोर्ट नहीं है। ये 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 जो खातून है मोहतरमा, ये जो मोहतरमा है जो कि वकार ज़का की स्टूडेंट हैं, ये जो मोहतरमा है, इन मोहतरमा का स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? इन मोहतरमा का स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा भाई बताओ? इन्होंने किया था लॉन्ग और इनका स्टॉप लॉस इस सपोर्ट के नीचे होगा, ठीक है भाई? मार्केट क्या करेगी? स्टॉप लॉस, इनका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे लॉन्ग्स वालों का, ठीक है भाई? और इन लॉन्ग्स में कौन लोग होते हैं? कौन लोग होते हैं जो बुल फ्लैग में लॉन्ग करते हैं? जो वकार ज़का के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है? क्योंकि इसके ग्रुप जाओ जाके इसके ग्रुप में $12-13 फीस दो और ये सब सीख के आओ, ठीक है? उसके बाद ये मार्केट में अप्लाई करो और फिर करवाओ अपने लॉसेस, ठीक है भाई? मार्केट क्या करेगी? पहले तुम लोगों को दिखाएगी कि बुल फ्लैग अपना काम कर रहा है। जब तक मैं ये पिट के थक गया हूँ भाई कि जब तक हर बंदा गलत मूव में ट्रैप नहीं हो जाता, मार्केट रियल मूव लेना शुरू नहीं करती। यहाँ पे ब्रेकआउट्स वाले भी लॉन्ग कर रहे हैं, बुल फ्लैग वाले भी लॉन्ग कर रहे हैं, इस लेवल को सपोर्ट समझने वाले भी लॉन्ग कर रहे हैं। जब हर बंदा लॉन्ग कर देगा तब मार्केट क्या करेगी बताओ? क्या करेगी तब मार्केट? क्या करेगी? क्या करेगी भाई बताओ? बोलते नहीं हो। मार्केट ये करेगी भाई। अब भाई इसी तरह की लकीरें तो मैं अपनी लाइव स्ट्रीम में ड्रॉ कर रहा होता हूं। ये जो लकीर मैंने मारी है, तुम लोगों को लगता है कि मैं ये मैनुअल प्राइस एक्शन ड्रॉ करता हूं तो मजे से लकीर ड्रॉ करके चला जाता हूं। असल में नहीं होता। ये मेरी लाइव स्ट्रीम देखो जाके, ये देखो, ये आज की लाइव स्ट्रीम है भाई, ये देखो जाके मेरी ये लाइव स्ट्रीम वाली प्लेलिस्ट में चले जाओ, या मेरे चैनल पे जो है वो लाइव वाले इसमें आ जाओ, यहाँ पे लाइव वाले सेक्शन में आ जाओ, इस वाली लाइव स्ट्रीम में चले जाओ। लाइव स्ट्रीम में मैंने लाइव ये लकीर मारी थी, इसी तरह अभी तुम लोगों को समझाते हुए भी मारी है। इसी तरह स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। यही गेम है, यही सब गेम है। अपने स्टॉप लॉसेस हिट कराओ और फिर जाओ
इसके ग्रुप में, वकार ज़का के ग्रुप में $12 फीस दो, गालियां सीखो और फिर इस तरह की बातें आगे कमेंट्स में करो, ये इस तरह की बातें करो, ठीक है? क्योंकि तुम लोग इस बंदे से यही कुछ सीखोगे। ये नजर आ रहा है, ये एक लड़की का कमेंट है भाई, किसी लड़के का नहीं है, ये नाम पढ़ो, ठीक है? ये नजर आ रहा है कि किस किस्म की तालीम इस बंदे ने तुम लोगों को दी है। ट्रेडिंग तो तुम लोगों ने सीखी नहीं है, सिर्फ ये बातें करना ही सीखी है, गालियां देना ही सीखी है, ठीक है? तो भाई यही होता है बुल फ्लैग वालों का हशर। बियर फ्लैग वालों का क्या हशर होता है, मैं एक दफा बियर फ्लैग बता दूं, उसके बाद मैं तुम लोगों को लाइव चार्ट में आके बताऊंगा कि बियर फ्लैग वालों का क्या हशर होता है। और मैंने लाइव स्ट्रीम में अल्लाह के फजल से ये ट्रू प्रिडिक्शन कैसे दी थी, ये ठीक कैसे हुई है मेरी प्रिडिक्शन, ठीक है भाई? लेकिन तुम लोगों ने मेरे से सब कुछ जब सीख लिया, उसके बाद तुम लोगों ने क्या करना है, बरादराना मशवरा है, इधर जाओ, इस बंदे का ग्रुप ज्वाइन करो, इससे गालियां सीखो और इस किस्म के कमेंट्स आगे करो, ठीक है? मेरे से सब कुछ सीख के फिर रियल मेंटोरशिप इस बंदे से लो जाके। असल चीज ये सिखाएगा, बुल फ्लैग कैसे वर्क करता है वो ये तुम्हें सिखाएगा, ठीक? हाय 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 भाई, ये जो प्राइस एक्शन है ना, इसमें बियर फ्लैग बन रहा था। मैं तुम लोगों को मैनुअली बियर फ्लैग एक दफा ड्रॉ करके दिखाता हूं, उसके बाद मैं लाइव चार्ट पे चलता हूं, ठीक है? और एक और चीज भाई, मेरा जो लेक्चर होता है वो लंबा हो जाता है। मैं कैसे छोटे लेक्चर में तुम लोगों को ये चीजें समझा दूं, कैसे 10 मिनट के भाई, टिकटॉक मेंटेलिटी है आप लोगों की, आप लोग टिकटॉक देख देख के बड़े हुए हो, ठीक है? और फिर आप लोगों ने क्या जुगाड़ क्या लगाए हुए हैं, मेहनत नहीं करनी, सीखना नहीं है। एक बंदा मुफ्त में सिखा रहा है, उससे नहीं सीखना, जाके $12 फीस देनी है इस बंदे के ग्रुप में, और सीखना क्या है, गालियां और फिर इस तरह के कमेंट्स करने आके। और फिर मुझे कहते हैं भाई आपका लेक्चर लंबा है। भाई मैं क्या कैसे समझा दूं ये सब छोटे लेक्चर में? भाई मैं कैसे तुम लोगों को ये चीज भी बयान करूं, फिर अपनी लाइव स्ट्रीम में भी जाऊं, लाइव स्ट्रीम में भी जाके बताऊं कि मैं क्या क्या चीजें देख के ये प्रिडिक्शन कर रहा था, जो अल्लाह के फजल से 100% ठीक रही है, एफओएमसी पे भी ठीक रही थी। छोटे लेक्चर में कैसे बयान कर दूं ये सब? समझते नहीं हो बात को भाई। अब आ जाओ बियर, ये था भाई बुल फ्लैग। मैं उम्मीद करता हूं बुल फ्लैग आप लोगों को समझ आ गया होगा कि बुल फ्लैग सिर्फ एक ट्रैप होता है भाई। अब कभी 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 99.99% तो आपका ये बुल फ्लैग या बियर फ्लैग वर्क नहीं करेगा, लेकिन 0.001% ये चीज वर्क कर जाएगी। उसकी पहली रीजन तो समझ लो, पहली रीजन तो समझ लो कि ये चीजें क्यों वर्क कर जाती हैं कभी कभी। शादो नाजिर भाई देखो, 1000 सालों में से कोई एक दफा अगर एक चीज वर्क कर जाए तभी तो लोगों का ईमान आएगा इन चीजों पे। पहली बात, ये कोई असल रीजन नहीं है, लेकिन ये मैं तुम लोगों को आसान अल्फाज में समझा रहा हूं। जिस तरह मैं तुम लोगों को अपनी लाइव स्ट्रीम में मैं तुम लोगों को अभी ये नहीं बता रहा कि भाई मेरी नजरें इस लेवल पे थी, जो कि पहले से ये डॉटेड ये डैश्ड लाइंस देख रहे हो, इनमें से निचला लेवल के ऊपर विक गई है, बॉडी नहीं क्लोज हुई। मैं अपनी लाइव स्ट्रीम्स में भी तो यही कह रहा होता हूं, कभी देखो तो सही मेरी लाइव स्ट्रीम, कि भाई इस लेवल के नीचे अगर बॉडी ना क्लोज हुई तो मेरा बायस, मेरा डायरेक्शन ये होगी, इस लेवल के नीचे बॉडी ना क्लोज हुई तो मेरा बायस या मेरी डायरेक्शन ये होगी। वो चीज मैं यहां पे भी तो देख रहा था। लेकिन आप लोग अगर ये चीजें ना भी सीखें, ठीक है, आप लोग ये चीजें ना भी सीखें, तो अभी मैं जो बेसिक चीजें सिखा रहा हूं वही काफी हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट हमेशा उस चीज का ऑपोजिट करेगी जो चीज आपको ये बंदा सिखाएगा, ठीक है भाई? जो चीज तुम लोग वकार ज़का के ग्रुप में जाके सीखोगे, वो काम नहीं करना तो प्रॉफिटेबल हो जाओगे। अगर वो काम करोगे तो प्रॉफिटेबल तो नहीं होगे, लेकिन इस किस्म के कमेंट सारी जिंदगी करते रहोगे, ठीक है भाई? सुनो इसे यार ये फिर से प्ले हो गया। अच्छा बहरहाल मैं था लेक्चर में और मैं पता नहीं कहाँ निकल गया। तो भाई मैं तुम लोगों को बता रहा था कि बुल फ्लैग तो मैंने बता दी है, अब चलते हैं बेयर फ्लैग पे। जिस तरह सपोज करो मार्केट वन डायरेक्शन ऊपर गई थी, एक ही डायरेक्शन में मार्केट तेजी से नीचे आ गई, जैसे ये जरूरी नहीं है कि बुल फ्लैग या बियर फ्लैग बनने के लिए इतना बड़ा मूव ही हो। ये तो एफओएमसी ने इतना बड़ा मूव दे दिया मार्केट को, रोज रोज ये नहीं होगा। बहुत छोटे छोटे बुल फ्लैग्स और बियर फ्लैग्स हर वक्त। भाई मैं क्यों कहता हूं कि प्राइस फ्रैक्टल है, मैं क्यों कहता हूं कि प्राइस फ्रैक्टल है? लोगों को ये चीज समझ नहीं आ रही थी, लोग पता नहीं क्या बोल रहे थे आगे से। भाई जो बुल फ्लैग या बियर फ्लैग तुम्हारा 15 मिनट्स पे बनेगा, वो 15 मिनट के हिसाब से कभी कभी बनेगा, लेकिन अगर तुम 15 सेकंड के चार्ट पे जाओगे तो ये चीज बार बार बन रही होगी, बार बार फेल हो रही होगी। अब समझे हो कि प्राइस किस तरह फ्रैक्टल है? जो काम बड़े टाइम फ्रेम में हो रहा होता है वही छोटे टाइम फ्रेम में हो रहा होता है। भाई ये चीजें बीच में बताऊंगा तो लेक्चर लंबा ही होगा ना। नहीं, लेक्चर नहीं लंबा होगा तो फिर मैं क्या करूं? और आप लोगों का मसला ये है कि भाई आप लोगों की मेंटेलिटी है कि भाई
बस 10 मिनट में सीख लें, या कोई हमें सिग्नल दे दे भाई अगर आप लोगों की वो मेंटेलिटी है तो जाओ $12 दो, इस बंदे का ग्रुप ज्वाइन करो और ये सब सीखो, ये कमेंट्स, ये इस तरह के कमेंट्स सीखो। ठीक है भाई, मुफ्त में सीख रहे हो। वो भी मैं कुछ जान के अपने लेक्चर लंबे नहीं करता भाई, नहीं सिखा सकता छोटे लेक्चर में, क्या करूं। ये अब सपोज, अब आप समझ लो कि अब आप लोगों का बनने जा रहा है ये एग्जैक्ट 100% इसका ऑपोजिट होगा। 100% जो बुल फ्लैग है उसकी मिरर इमेज बेयर फ्लैग है। ठीक है, 100% बिल्कुल ऑपोजिट, लेकिन फिर भी समझाने के लिए इसको बना देते हैं। ठीक है, सपोज करें मार्केट तेजी से नीचे आ गई, उसके बाद मार्केट कर रही है कंसोलिडेशन। ठीक है भाई, मार्केट कर रही है कंसोलिडेशन। अब किस टाइप के लोग एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठ गए कि यहां पे शॉर्ट करना है, किस टाइप के लोगों को नजर आ रहा है ये बेयर फ्लैग है? इस बहन के जो टाइप के लोग होते हैं ना उनको। ठीक है भाई, जिन्होंने इस बंदे के ग्रुप से सीखा हुआ है, उनको नजर आ रहा है कि भाई बेयर फ्लैग बन रहा है, बेयर फ्लैग बन रहा है। जितना मूव, ये अभी जरा कंसोलिडेशन मुझे पूरी करने दो। अब भाई ये देखो, जैसे ही मार्केट ये लो ब्रेक करेगी तो बेयर फ्लैग वाले तो वैसे ही एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे थे कि जब बस बेयर फ्लैग बन गया। देखो कुछ लोग तो ब्रेकआउट, मार्केट ब्रेकआउट शो कराने से पहले ही शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, वो कहेंगे भाई तेजी से नीचे जाने लग जाएगा, हमें अगर इस तरह का मूव जो कि दोबारा, वो क्या करेंगे, ये जो मूव है, ये जो प्राइस लैग है, ये प्राइस लैग, वो इसको नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे। यही यही बुल फ्लैग है, यही बेयर फ्लैग है भाई। जैसे ही ये चीज फेल होगी, उनको लगेगा जितना मूव ऊपर आया था, जितना मूव ये आया था भाई, मैं ये आऊंगा इस चार्ट पे, आऊंगा इस चार्ट पे, आपको सिखाऊंगा। पहले मैनुअली समझिए, जितना ये प्राइस लैग थी वो उसको प्रोजेक्ट कर लेंगे नीचे। ठीक है भाई, और जो लोग यहां पे शॉर्ट करेंगे उनके स्टॉप लॉसेस कहां पे होंगे भाई, बताओ, खुद बताओ कहां पे स्टॉप लॉसेस होंगे। ये क्या है, ये 1 है 2 है, तो ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है ना। उनके स्टॉप लॉसेस होंगे इधर। ठीक है भाई, जो लोग यहां पे शॉर्ट करेंगे वो अपने स्टॉप लॉसेस इधर रखेंगे। मार्केट क्या करेगी, आप बताओ मुझे, मार्केट क्या करेगी? मार्केट यहां से नीचे जाएगी कि ऊपर जाएगी? बताओ भाई, बोलते नहीं हो, बस सब कुछ सीख के चले जाते हो, ना बोलते हो ना शर्माते हो। शर्माते होते तो भाई चैनल को लाइक भी करते, चैनल को सब्सक्राइब भी करते। ये देखें, मार्केट ये करेगी। 99% बुल फ्लैग्स और बेयर फ्लैग्स में ये होगा, हमेशा ये होता है, आज भी यही हुआ है, इंशाल्लाह भी दिखाता हूं। मार्केट स्टॉप लॉसेस हिट करा देगी, किस टाइप के लोगों के? जिन लोगों ने इसके ग्रुप में जाके ये सब सीखा है। ओ भाई यही होता है मार्केट में, आज लाइव भी यही हुआ, दिखाता हूं आप लोगों को। ठीक है भाई, स्टॉप लॉसेस हो जाएंगे हिट। जब स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे, अगर मार्केट ने अभी भी नीचे ही जाना है, ठीक है भाई, मेरी लाइव स्ट्रीम देखो, मेरी लाइव स्ट्रीम देखो आप लोग ये पूरी। मैंने आप लोगों को बोला था मुझे मार्केट अभी भी नीचे जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन मार्केट जब तक सबको नॉकआउट नहीं कर देगी, मार्केट नीचे नहीं जाएगी। इसी तरह अगर मार्केट ने मजीद नीचे जाना था, वो पहले बेयर फ्लैग बनाएगी। लोगों का बेयर फ्लैग पे ईमान होता है, उनके स्टॉप लॉसेस हिट कराएगी। जब सारे किस टाइप के लोग? जिन्होंने इसके ग्रुप से सीखा है, इस टाइप के लोग जब नॉकआउट हो जाएंगे, मार्केट से निकल जाएंगे, तब होगा भाई रियल मूव शुरू। मार्केट फिर से नीचे, और बिल्कुल बिल्कुल ये जो मूव था, बिल्कुल इसी तरह का मूव दोबारा आ सकता है, लेकिन बेयर फ्लैग वाले इस मूव में नहीं होंगे भाई। उनको मार्केट नॉकआउट करेगी, उसके बाद मूव शुरू होगा। भाई मैं तो बुल फ्लैग्स, एक सेकंड भाई, ये मैंने इधर लिखा नहीं भाई, इसकी पिक्चर लेके रख लो, तुम लोगों को, तुम लोग दुआएं दोगे। ठीक है भाई, इसकी पिक्चर लेके रख। बियर फ्लैग, भाई बुल फ्लैग ये होगा। ठीक है भाई, बुल फ्लैग ये होगा, बियर फ्लैग ये होगा। अगर तो मार्केट ने मजीद बुल जाना था, ऊपर जाना था, तब भी वो आप लोगों को, किन लोगों को, किस टाइप के लोगों को नॉकआउट करके? जिन लोगों ने इसके ग्रुप से सीखा होगा,
इस टाइप के लोगों को नॉकआउट करेगी, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी। और अगर तो मार्केट ने ऊपर जाना ही नहीं है तो वो भाई नीचे ही जाती रहेगी, क्योंकि कुछ लोग जो अपनी तरफ से अक्लमंद बन रहे होते हैं, वो हर कोई तो इधर स्टॉप लॉस नहीं रखेगा ना बुल फ्लैग में, कुछ इधर भी रखेंगे। इसी तरह बियर फ्लैग में हर कोई तो इधर स्टॉप लॉस नहीं रखेगा कोई, लेकिन वो बहुत कम होंगे भाई। इतना जिसने यहां पे शॉर्ट किया है वो यहां तो नहीं स्टॉप लॉस रखेगा ना अपना। जिस तरह बिल फर्ज इस बियर फ्लैग में जिसने अपना, मैं आता हूं भाई, मैं आप लोगों को लाइव सारा बताता हूं बुल फ्लैग बियर फ्लैग क्या होता है। वो यहां पे तो अपना स्टॉप लॉस नहीं रखेगा ना जिसने इस बियर फ्लैग में शॉर्ट किया था, ठीक है भाई। तो भाई समझ गए हो, मैं उम्मीद करता हूं इसकी पिक्चर ले लो। यही होता रहेगा आप लोगों के साथ बुल फ्लैग और बियर फ्लैग में, यही होता है हमेशा। भाई मार्केट में किसी किस्म का पैटर्न, ये तो बुल फ्लैग बियर फ्लैग है ना, मैं हर किस्म के पैटर्न की सर्जरी करके रख दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है भाई। अभी तो मैंने इससे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप लोगों के सामने कितनी बार दिखा चुका हूं कि वो वर्क नहीं करती। इसी तरह भाई ये बुल फ्लैग बियर फ्लैग भी वर्क नहीं करते, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं मैंने ये जो मैनुअली सब कुछ ड्रॉ किया आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं, इसको अब हम कर देते हैं, पड़ा रहे डिलीट क्या करना है, इधर आ जाते हैं। अब देखो भाई यार, ये मेरा जो दिमाग है ना उसके पुर्जे थोड़े हिले हुए हैं मुझे ये चीज़ तंग करती रहेगी कि ये इधर क्यों पड़ी हुई है, तो इस वजह से इसको हमें कर देना चाहिए डिलीट। भाई ये मैंने सारा इकट्ठा सेलेक्ट करके डिलीट कैसे किया सिखा दूं ये भी। भाई ये देखो अपना जो ये लेफ्ट क्लिक होता है मेरे ख्याल से कंट्रोल और लेफ्ट क्लिक, ठीक है जी, इकट्ठा प्रेस करो। कंट्रोल, पहले कंट्रोल प्रेस करो, उसके बाद लेफ्ट क्लिक प्रेस करो, उसके बाद ये पूरा इकट्ठा सेलेक्ट कर लो। ये सारा सेलेक्ट हो गया, देखो ये इनके आगे ये डॉट्स बने आ गए हैं। और डिलीट अपने चले जाओ कीबोर्ड पे, डिलीट प्रेस करो, ये गया, ठीक है भाई। तो इस तरह से ट्रेडिंग व्यू की ये एक, अब पता ही होगा शायद आप लोगों को ये ऑलरेडी। अच्छा भाई ये था कल FOMC का मूव। अब भाई इस पे मैं समझाने लगा हूँ, अपने कान खोल लो। जब तक मैं मैनुअली ड्रॉ कर रहा था हो सकता है आप लोग पॉपकॉर्न खा रहे थे, हो सकता है आप लोग साथ में शाहरुख खान की कोई मूवी देख रहे थे, क्योंकि आप लोगों के माइंड में होगा कि भाई अभी तो रियल प्राइस एक्शन पे ये नहीं आया, अभी तो ये बकवास कर रहा है। अगर तो आप लोगों की मेंटेलिटी इसके ग्रुप वाली है तो फिर तो आप लोग अभी तक बिल्कुल भी नहीं सुन रहे होगे। लेकिन अगर आप लोगों की मेंटेलिटी इसके ग्रुप वाली नहीं है तो फिर आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक काफ़ी चीज़ें आप लोग अभी तक काफी चीजें समझ गए होंगे। भाई देखो ये था FOMC का मूव। ये मूव FOMC का ना होता, अगर ये मूव थोड़ा सा छोटा होता फिर भी ये बेयर फ्लैग ही था। लेकिन अभी चूंकि हमें ये एक अच्छा मूव नजर आ रहा है चार्ट में, तो मैं मजीद गंदा कर सकता हूँ बुल फ्लैग बेयर फ्लैग वालों को, तो हम क्यों ना उसको यूटिलाइज करें, ठीक है जी। अब देखें जी, ये मूव आया कल, ठीक है भाई। मैं सबसे पहले क्या ड्रॉ करता होता हूँ चार्ट में, बताओ भाई। मैं सबसे पहले चार्ट में क्या ड्रॉ करता होता हूँ, जब मैंने, भाई मैं तुम लोगों को टीचिंग दे रहा हूँ दिल के साथ, इसीलिए तो मैं तुम लोगों से पूछता होता हूँ। जब मैं पूछता हूँ तो मुझे पता है तुम लोगों की आवाज़ मुझे नहीं आएगी, क्योंकि मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये कोई लाइव स्ट्रीम नहीं है। लेकिन तुम लोगों के दिलों में से आवाज़ निकलनी चाहिए ना कि मैं अभी यहाँ पे, मैंने जब दिन का आगाज़ करना होता है तो मेरे लिए रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, मैं अपने हर लेक्चर में बताता आ रहा हूँ। अपने दिलों में अगर आप लोगों ने अभी तक वो लफ्ज़ नहीं बोला तो इसका मतलब है कि आप लोगों की मेंटेलिटी इसके ग्रुप वाली है, ठीक। भाई 12 AM में ट्रू डे ओपनिंग होती है, 12 AM। आज था भाई थर्सडे, नीचे नजर रखो टाइम पे। भाई इंजन खोलने लगा हूं बियर फ्लैग का। एक और चीज समझ लो, जो कुछ मैं यहां पे बयान करूंगा, जो कुछ मैं बयान करूंगा उसका है एग्जैक्ट 110% ऑपोजिट कर लेना बुल फ्लैग के लिए, ठीक है भाई। यहां पे मेरे पास बियर फ्लैग ही है, ठीक है। वैसे तो मैं अभी एक नजर मारूंगा मुझे इधर बुल फ्लैग भी नजर आ जाएगा, लेकिन भाई अभी जो इजीली समझा सकता हूं वो समझो ना। इतनी ज्यादा क्यों मुझसे उम्मीदें लगा के बैठे हुए हो, ठीक है भाई। सब कुछ मुफ्त में सिखा दूं, सब कुछ मुफ्त में सिखा दूं, है फिर भी जाके इसको $12 दो और फिर ओ भाई तुम लोग अपने मेंटोर्स को लाखों रुपया जो चीज सीखने के लिए देते हो, तुम लोग अपने मेंटोर्स को जो चीज सीखने के लिए लाखों रुपया देते हो, मैं तुम्हें मुफ्त में सिखा रहा हूं कि वो काम नहीं करना। भाई देखो 12 AM ट्रू डे ओपनिंग, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लिया करो, इस पे डबल क्लिक किया करो, टेक्स्ट में जाया करो, 12 AM लिख लिया करो। अभी से सुपरमैन बनने की कोशिश ना करो भाई, इसी तरह अपने चार्ट्स को ड्रॉ किया करो।
अभी से दस्ती सर्जरी नहीं शुरू कर देनी तुम लोगों ने। पहले MBBS करोगे 5 साल का, इधर 5 साल नहीं लगेंगे। अलबत्ता मैं वो बंदा नहीं हूं जो तुम लोगों को कहूंगा कि मैं 2 महीनों में तुम लोगों को मिलियनेयर बना दूंगा। क्यों? ये काम कौन करते हैं? ये बातें कौन करते हैं? जिन्होंने अपने कोर्सेज बेचने होते हैं, जिन्होंने अपने ग्रुप्स में ऐड करके आप लोगों को गालियां सिखानी होती हैं, ताकि आगे जाके आप लोग इन लोगों को, जो आपके मेंटोर्स हैं, उनको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करें। ठीक है जी। अभी तो मुझे डर है कि ये तो एक खातून थी, इसके जो लड़के स्टूडेंट होंगे, मुझे तो भाई खौफ आ रहा है कि उनके कमेंट्स उनके कमेंट्स किस तरह के होंगे। देखते हैं इस वीडियो पे किस किस किस्म के कमेंट्स आते हैं। इसके बहुत से स्टूडेंट्स आएंगे, देखते हैं। ठीक है भाई, आप लोग भी इंजॉय करना कमेंट्स पढ़ के। किसी को जरूरत नहीं है इस तरह का जवाब देने की। ये जो है मोहतरमा इमामा हाशिम, मेरी बहन, आपको इसके स्टूडेंट्स बहुत आएंगे इस वीडियो के कमेंट्स में। ठीक है, किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, चुप करके बैठे रहो, छोड़ो। रियल चीज सिखा रहा हूं, मुफ्त में समझो, बस दुआओं में याद रखो। भाई 12 AM ओपनिंग हो गई आपकी ट्रू डे। अब देखो भाई गेम क्या चल रही है। भाई ये जो प्राइस लैग थी, ये ठीक है भाई, ये क्या है? मैंने आप लोगों को मैनुअली क्या ड्रॉ करके सिखाया था, वो यही था। ये पोल है झंडे का, किन लोगों के लिए? ये किन के कॉन्सेप्ट्स हैं? जो इसके ग्रुप के स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है जी। इसके ग्रुप के, वकार जका के ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका मानना होता है कि ये बन रहा है बेयर फ्लैग। ठीक है जी। अब देखें भाई, अभी आ जाएंगे, नहीं नहीं ये बेयर फ्लैग ठीक वाला नहीं था। हाँ भाई ठीक है भाई, ये बेयर फ्लैग ठीक नहीं था, इसीलिए मैंने लाइव स्ट्रीम में अपनी ये प्रिडिक्शन दे दी थी कि ये होगा मार्केट में, है ना। भाई देखो, मैंने अभी जूम इन कर दिया थोड़ा, याद रखना कि ये पूरी प्राइस लैग है। एक काम और कर लेते हैं, बियर फ्लैग वालों को क्या लग रहा है? बियर फ्लैग वाले कौन है यार? छोड़ो, बार बार क्या आ जाए। भाई बियर फ्लैग वालों को क्या लग रहा था? मैंने मैनुअली क्या ड्रॉ किया था? जो प्राइस लैग होती है, यहां तक समझ लो, या ये इतने बेवकूफ होते हैं, इनको लगता है यहां तक गया था, यहां से शुरू हुआ था, यहां तक आया था। ये क्या करेंगे? ये क्या करेंगे भाई? मैंने बताओ, बताओ मैंने क्या सिखाया था? ये लोग क्या करते हैं इस तरह की प्राइस लैग के साथ? बताओ, मैं जरा पानी पी लूं, बताओ। ये लोग पता है क्या करते हैं? ये लोग ये करते हैं, ठीक है भाई, कि मार्केट मजीद इतना नीचे जाएगी, ये इतना नीचे जाने का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट इन जैसों को इतनी आसानी से शॉर्ट में थोड़ी एंटर होने दे देती है। ये देखो भाई, ये बन गया ना फ्लैग, ये बेयर फ्लैग ही है ना, ये पोल है, ये तुम्हारा पोल है बेयर फ्लैग वालों का, ये तुम्हारा पोल है और ये झंडा लहरा रहा है। ठीक है, अब जो नहीं मानेंगे, जो नहीं मानेंगे वो इस तरह की आगे बातें करेंगे कमेंट्स में। ठीक है, लेकिन हर रिटेल वाले को पता है कि ये बेयर फ्लैग ही है। जाओ जाके रिटेल की किताबें खरीदो, ये बेयर फ्लैग अगर नहीं है तो फिर मुझे बताओ ये क्या है। ये बेयर फ्लैग ही है भाई, मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम में कहा था ये बेयर फ्लैग बन रहा है, जो कि मेरा जिस पे कोई ईमान नहीं है। भाई ये बेयर फ्लैग बनना शुरू हुआ, मैंने आप लोगों को जब मैनुअली ड्रॉ किया था, इसीलिए मैं कह रहा था उसको डिलीट नहीं करना चाहिए था यार। मैंने आप लोगों को क्या समझाया था भाई, कि बेयर फ्लैग जब बन रहा होता है तो कुछ लोग तो ऑटोमेटिक वैसे ही शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, वो वेट नहीं करते ब्रेकआउट का, वो वैसे ही शॉर्ट कर देते हैं कि भाई बस मार्केट अब यहां से सताई जमीन पे जाएगी। अब देखो बेयर फ्लैग बना, मार्केट ने क्या शो कराया ऊपर? ये क्या है भाई? क्या है ये बताओ? ये ये क्या है? ये कह रहे होंगे ना कि ये थोड़ी सी विक ऊपर गई हुई है, बॉडीज देखो, ये जोन है, ये देखो बॉडी इधर रुक रही है, पहले इधर विक्स रुकी हैं आके। ठीक है भाई, पहले इधर विक्स रुकी हैं, एग्जैक्ट इधर बॉडी रुकी है। भाई इस तरह से तुम लोग रेजिस्टेंस को देखते हो, मैं इस तरह से इन चीज़ों को देख रहा होता हूँ जो आपके वहमो गुमान में भी नहीं है कि ये क्या है। ये आप सोच भी नहीं सकते प्यारे भाइयों कि ये क्या है। ठीक है, मैं आप लोगों को कोई वो नहीं कर रहा कि भाई आप लोगों को नहीं पता, मैं आप लोगों को सिर्फ इन चीज़ों से हटाना चाह रहा हूं कि ये जो चीज़ें होती है ना, कि भाई विक ने क्रॉस किया है, बॉडी ने नहीं किया, उनको आप लोग बुल फ्लैग बेयर फ्लैग रेजिस्टेंस में देख रहे होते हो, उनको इन चीज़ों में देखना होता है। फिर आप लोग इंशाल्लाह कल को मेरी तरह इस तरह की प्रिडिक्शन अपनी लाइव स्ट्रीम में करोगे और इंशाल्लाह वो ठीक जाएगी। ठीक है भाई, तो भाई ये जो बच्चा अभी दुनिया में नहीं आया, जो सॉरी जो दुनिया में आ गया है लेकिन उसको बिल्कुल आए हुए एक दिन हुआ है, तो उसको भी पता है भाई ये रेजिस्टेंस है। ठीक है,
और उसको भी पता है कि ये बेयर फ्लैग बन रहा है, उसको पता है कि ये इतना बड़ा मूव आया नीचे का, उसके बाद ये कंसोलिडेशन चल रही है, लोगों के मुताबिक ये झंडा होता है और ये पोल होता है, और मार्केट उनको शो करा रही है कि ऊपर बन रही है भाई रेजिस्टेंस। जैसे ही मार्केट ने ऊपर रेजिस्टेंस शो कराई, ऑटोमेटिकली किन लोगों ने यहां पे शॉर्ट खोल दिए भाई? रिटेल वालों ने, जिनका ईमान है इन चीजों पे, वो अपने शॉर्ट्स खोल दिए। लेकिन कुछ होते हैं जो कह रहे होंगे यार मार्केट को जरा थोड़ा ब्रेकआउट मिले, उसके बाद जरा कंफर्म हो जाए। तो भाई इस प्राइस एक्शन में खुद देख के बताओ कि कहां पे मार्केट को ब्रेकआउट मिला है, कहां पे मिला है? दो जगहों पे मिल रहा है भाई, बताता हूं। एक तो देखो ये लो ब्रेक हो रहा है, ठीक है भाई, ये लो जैसे ही ब्रेक हुआ है, आप लोगों को क्या अभी आ जाएंगे कमेंट्स में रिटेल, नहीं नहीं हमने तो ये देख के शॉर्ट नहीं किया, तो हम कुछ और, तुम लोग कुछ भी नहीं, तुम लोग यही देख रहे होते हो। झूठ बोलना तो अलग बात है। अब जिसको ये स्ट्रांगली लग रहा था, जो इसका वेट कर रहा था कि भाई ये फेल हो तो बस फिर तो मार्केट गई सताए जमीन पे, तो भाई क्या ये फेल हुआ कि नहीं हुआ? मैग्नेट ऑन कर देते हैं ताकि एग्जैक्ट चला जाए। ये देखो भाई, ये देखो, मार्केट ने पहले बनाया बेयर फ्लैग का पोल, ये था पोल, ठीक है भाई। उसके बाद मार्केट ने शो कराया कि अब बन रही है भाई, ये 15 मिनट का चार्ट है, मैं तुम लोगों को बता चुका हूं कि प्राइस फ्रैक्टल है। अब मैं अगर यहां से छोटे टाइम फ्रेम में चला गया ना, और अगर किसी ने कहा कि भाई ये छोटा टाइम फ्रेम खोला हुआ, तो भाई ये जो चैनल है ना, ये जो चैनल है, ये किधर है? ये जो चैनल है जिसको तुमने शायद सब्सक्राइब किया हुआ है, तो भाई इसको सेटिंग्स में जाओ, ब्लॉक कर दो। आप अगर मेरी बात नहीं समझना चाहते तो मैं आपका कुछ नहीं कर सकता भाई, ठीक है। ये रेजिस्टेंस इधर 15 मिनट के चार्ट में तो कुछ ना कुछ कम लग रही है, लेकिन अगर मैं ये चला गया 5 मिनट के चार्ट में, और भाई अगर ब्लॉक किया तो जाना कहां पे है? मशवरा दे दूं, इधर जाओ, $12 फीस दो और सीखो वो चीजें जो मैं बता रहा हूं कि नहीं करनी, ठीक है भाई। ये देखो, ये 5 मिनट का चार्ट है, यहां पे आप लोगों को ज्यादा हाइज नजर आ रहे हैं। तो अब इधर ये क्या बन गई है रिटेल वालों की नजर में? क्या है ये भाई? ये बन गई है उनकी जोन, ठीक है भाई, ये बन गई है उनकी जोन। कौन सी जोन? सप्लाई रेजिस्टेंस का दूसरा नाम चूना, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ, धोखे पे धोखा। भाई ये देखो, यहां पे ये हाई फेल हुआ था, तो बहाना इन्होंने क्या लगाया? रिटेल वालों ने क्या बहाना लगाया कि भाई ये है सप्लाई जोन, तो उनकी सप्लाई जोन बन गई है, ऊपर से साथ में उनका बेयर फ्लैग बन रहा है। ये देखो, ये इतना बड़ा पोल, ठीक है भाई। तो ये मैं छोटे टाइम फ्रेम में इसलिए आया था। चलते हैं हम फिर से 15 मिनट के चार्ट में। ठीक है भाई, तो ये जो 15 मिनट में विक नजर आ रही है, उसको अगर 5 मिनट की नजर से देखें तो वो पूरी जोन नजर आ रही है। कौन सी जोन? सप्लाई जोन। तो भाई एक तो ये बन गया इतना बड़ा पोल, ऊपर से रिटेल वालों को, ठीक है भाई, रिटेल वालों को, वकार जका के स्टूडेंट्स को ये शो कराया जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ऊपर से मार्केट को ब्रेकआउट भी मिल रहा है नीचे की तरफ। ये देखो, यहाँ ये रेजिस्टेंस है। ये देखो मार्केट यहाँ पे क्या गेम क्या खेल रही है भाई। इस तरह के लेक्चर के तुम लोगों से पता नहीं कितने पैसे लेने चाहिए भाई। भाई देखो, रिटेल वाले इसको किस नजर से देख रहे हैं? ये जो हाइज थे, दो हाइज जो कि रेजिस्टेंस थी, ठीक है, इसके ऊपर विक गई है, ऊपर की तरफ सिर्फ विक जा रही है, लेकिन ये जो लो है इसके नीचे बॉडी क्लोज हो रही है। तो रिटेल वाले किस नजर से देख रहे हैं इस प्राइस एक्शन को? कि मार्केट स्ट्रांगली बेयरिश है, मार्केट ने इसके ऊपर सिर्फ एक विक शो कराई, बॉडीज बिल्कुल एग्जैक्ट इस रेजिस्टेंस पे जाके रुकी, सबको दिखाया कि ये रियल रेजिस्टेंस है भाई, रियल रेजिस्टेंस है, शॉर्ट्स ओपन करो। ऑलरेडी जो है वो तुम्हारा बेयर फ्लैग तो पहले से बन रहा है, ये बेयर फ्लैग तो बन चुका है, रेजिस्टेंस की कमी थी वो भी बन गई है। ऊपर से प्राइस एक्शन, फेक मार्केट स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है भाई। ये एल्गोरिदम करता है ये सब, तुम्हारा बाइंग और सेलिंग प्रेशर नहीं करता। तुम लोग एफओएमसी पे फेड चेयर की स्पीच सुन रहे होते हो बैठ के, तुम्हारा ये जो मेंटोर है, ये एफओएमसी वाले दिन फेड चेयर की स्पीच सुन रहा होता है कि फेड चेयर अगर कुछ बोलेगा कि भाई अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो वीक चल रही है तो मार्केट क्रैश करेगी, अमेरिकन इकोनॉमी अगर स्ट्रांग है तो मार्केट पंप करेगी। लेकिन मैं अल्लाह के फजल से एफओएमसी आने से एक दिन पहले ये जो फेड चेयर है, ये तो कॉन्फ्रेंस की भी सीढ़ियों पे चढ़ा ही नहीं था भाई। ये जो फेड चेयर है भाई, मेरी जाके एफओएमसी वाली वीडियो देखो, उससे पिछली वीडियो में मैंने उसके अंदर सारा सीन दिखाया, वो भी देख लो उससे पिछली वीडियो। भाई एफओएमसी वाले ये जो फेड चेयर है, इसने तो 2 PM पे सीढ़ियां चढ़ना शुरू करना था कॉन्फ्रेंस के लिए,
मैं तो FOMC आती है 2 PM पे, उससे पिछले दिन 22 से 23 घंटे पहले कैसे कह रहा था कि मार्केट क्रैश करने लगी है। जब मैंने कोई रिसर्च नहीं की भाई, मैं किसी किस्म की फंडामेंटल ट्रेडिंग नहीं करता, फंडामेंटल्स सिर्फ बकवास हैं। इसके ग्रुप में जाओगे तुम लोगों को यही सिखाया जाएगा कि फंडामेंटल्स पे नजर रखो, मार्केट दुनिया में क्या चल। ओ भाई देखो देखो मेरी बात सुनो, ये जो क्रैश आया ना, ये क्रैश, इस तरह का क्रैश दुनिया में जब कहीं कोई WAR वाला सिनेरियो होता है ना, ठीक है, तो तब भी क्रैश आते होते हैं। लेकिन आप लोगों को लगता है ओ भाई दुनिया में कहीं जंग शंग शुरू हो गई है, मार्केट क्रैश कर रही है, देखो जंग की वजह से लोग सेल कर रहे हैं, सेलिंग प्रेशर। ओ भाई उसको कहते हैं मैनुअल इंटरवेंशन। मैंने आप लोगों को क्या बताया, अगर आप लोगों ने मेरी सारी वीडियोस फॉलो की हैं, एल्गोरिदम अपना काम करेगा लेकिन वो हमेशा नहीं करेगा। जब भी कभी कोई ब्लैक स्वान इवेंट आएगा भाई, तो मैनुअल इंटरवेंशन होगी, मार्केट मेकर खुद से मार्केट को फेंकेगा नीचे, क्योंकि एल्गोरिदम को नहीं पता कि दुनिया में कोई कुछ इस तरह का सिनेरियो बन गया है। मार्केट मेकर को तो पता है, तो वो खुद से मार्केट को नीचे फेंकेंगे। तुम लोगों को लगेगा कि भाई अच्छा दुनिया में ये सीन हुआ था, इस वजह से सेलिंग प्रेशर आया। मार्केट सेलिंग और बाइंग प्रेशर से नहीं चलती, बेवकूफों, समझ जाओ बात को। तो भाई यहां पे क्या दिखाया जा रहा है, एल्गोरिदम जो है ना, एल्गोरिदम ये किस तरह से गेम खेलता है, इसके ऊपर अलग से इंशाल्लाह एक पूरा लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है। रेजिस्टेंस बन गई है, रेजिस्टेंस के ऊपर सिर्फ विक जा रही है, लेकिन ये जो लो है, ये जो सपोर्ट थी, ये देखें कितने लोज हैं, ये 15 मिनट का चार्ट है ना, 1 2, ये फेल हो रही है। अगर मैं यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट में चला जाऊंगा, ये तो बड़ी ही प्रॉपर सपोर्ट नजर आ रही होगी, मल्टीपल लोज होंगे इधर, ठीक है। इसके नीचे कैंडल क्लोज हो रही है, ये क्या दिखाया क्या जा रहा है कि मार्केट बेरिश है। रेजिस्टेंस को सिर्फ विक ने क्रॉस किया है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, लेकिन ये लो जो है, ये वाला लो जो है, जो रेजिस्टेंस के बाद बना है, उसके नीचे ये कैंडल की बॉडी क्लोज हो रही है भाई, विक नहीं गई। ये जो लो है ना, ये स्विंग लो, इसके नीचे बॉडी क्लोज हो रही है, दिखाया जा रहा है कि भाई प्राइस एक्शन नीचे की तरफ स्ट्रांग है। ऊपर से जैसे ही ये वाला लो भी, जो कि एक मेजर लो था, ये वाला लो जो कि एक मेजर लो था, ये विक, ये कैंडल किसी जमाने में, ये विक तो बाद में बनी है ना, ये कैंडल किसी जमाने में इस तरह थी भाई। और मैं तुम लोगों को किस जुबान में समझाऊं और कितना आसान करके समझाऊं, वो भी फ्री में। तुम लोग भाई इसी लायक हो कि तुम लोगों से पैसे लिए जाएं और उसके बाद तुम लोगों को सिखाया जाए कि बुल फ्लैग रियल होता है, बेयर फ्लैग रियल होता है। तुम लोगों से पैसे भी नहीं लिए जा रहे, ऊपर से असल चीज बता रहा हूं, जो कि भाई लाइव स्ट्रीम में, अल्लाह के फजल से, ये मेरी लाइव स्ट्रीम में चले जाओ, ये मैंने लाइव स्ट्रीम में बोला था कि भाई बियर फ्लैग जो है वो फेल कराया गया, दिखाया गया कि बियर फ्लैग फेल हो गया, दिखाया गया कि ये सपोर्ट बन गई है, बियर फ्लैग फेल हो गया, सपोर्ट भी बन गई, हर बंदा लॉन्ग मारेगा। मैं तुम लोगों को अपनी लाइव स्ट्रीम में अल्लाह के फजल से, ये जो मैंने ये जो लाइन मारी हुई है, ये लाइव स्ट्रीम में क्यों इतने कॉन्फिडेंस के साथ मारी हुई है, क्योंकि मैं इस बंदे का स्टूडेंट नहीं हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे वकार जगह का स्टूडेंट नहीं हूं। अगर मैं इस बंदे का स्टूडेंट होता तो मैं सारी जिंदगी लोगों के कमेंट्स में जाके सिर्फ इस किस्म की बातें करता और कभी भी यूट्यूब पे सारी दुनिया के सामने आके लाइव प्रेडिक्शंस ना दे पाता। भाई ये जो कैंडल विक थी ना, ये किसी जमाने में इस तरह की कैंडल थी। विक तो बाद में बनती है ना, पहले तो कैंडल होती है भाई। मिडल लाइन, ओके। ये कैंडल किसी जमाने में इस तरह थी भाई, बीफी कैंडल, हर बंदा देख रहा है। इस लो के नीचे कैंडल क्लोज हो गई है। जब ये कैंडल लाइव चल रही थी, ये कैंडल जब लाइव चल रही थी, ठीक है भाई, तुम लोगों को क्या लगता है हर बियर फ्लैग वाले ने यहां पे शॉर्ट करके अपना स्टॉप लॉसेस रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं रखा होगा? खुद बताओ, ईमान से बताओ। अगर झूठ बोलना तो वो अलग बात है, अगर तुम रिटेल ट्रेडिंग करते हो, अगर तुम बियर फ्लैग पे ईमान रखते हो, क्या तुमने यहां पे शॉर्ट नहीं किया था? किया था भाई, नहीं किया था तो वो तुम झूठ बोल रहे हो, ठीक है भाई, मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो मेरे चैनल पे जाओ, इसकी सेटिंग्स में जाओ, ब्लॉक कर दो, ठीक है भाई। तो भाई हर बंदे से शॉर्ट ओपन करवाया, हर बंदे से स्टॉप लॉसेस कहां रखवाए गए? भाई ऐसी चीजें तो कोई अपने सगों को नहीं सिखाता मुफ्त में। और तुम लोग तो फिर हो भी बदतमीज़ लोग भाई, तुम्हें सिखाऊंगा आके मैं। माजरत भाई, सिर्फ 1 2 ही गलत कमेंट्स आए हैं, बाकी सारे जो हैं वो लोग बड़े तमीज़दार हैं। आप लोगों से प्यार मोहब्बत है भाई, इसीलिए सिखा रहा हूँ आके, मजाक कर रहा हूँ, बिल्कुल भी बुरा मत मारना मेरी बात का, ठीक है भाई। और ठीक है बहन। तो भाई ये देखो,
हर बंदे से शॉर्ट ओपन करवाया गया। भाई बियर फ्लैग पे ईमान रखना छोड़ दो, मार्केट को उसकी ऑपोजिट नजर से जिस दिन देखना शुरू करोगे उस दिन इंशाल्लाह तुम भी लाइव स्ट्रीम में अपनी आके इस तरह की बातें कर पाओगे जो मैं आज कर रहा था, और दिखाया, सब कुछ दिखाया। ये लाइव स्ट्रीम जाके देख लेना मेरी आज की, ठीक है भाई। तो भाई अगर तो तुम रिटेल ट्रेडिंग नहीं करते, अगर तो तुम इस बंदे के स्टूडेंट नहीं हो, तब तुम मार्केट को किस नजर से देखोगे? तब तुम मार्केट को उसी नजर से देखोगे जिस नजर से मैं तुम्हें बता रहा हूं। तुम लोगों ने मार्केट को इस नजर से देखना कि अच्छा रिटेल वालों के साथ ये गेम चल रही है। हकीकत में तो ये एक बाद में सीन जो होगा मैं बताता हूं। हर बंदे ने शॉर्ट ओपन कर दिया, ठीक है भाई, हर बंदे ने शॉर्ट ओपन कर दिया। जब हर बंदे ने शॉर्ट ओपन कर दिया, मार्केट ने एक और गेम क्या की? क्या की भाई, बताओ क्या की? ये देख रहे हो, ये लेवल देख रहे हो, ये तकरीबन ये लेवल, कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा? खुद बताओ भाई, अगर कह रहे हो ना नहीं देख रहा तो झूठ बोल रहे हो। भाई ये रेजिस्टेंस है और ये लेवल भी रेजिस्टेंस ही है, ठीक है भाई। मार्केट ऊपर गई, ये जिसने यहां पे शॉर्ट किया था ना, मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाके वापस नीचे आना शुरू हुई, तो भाई या तो उन्होंने, अगर उनका लॉट साइज भाई, अगर तो उन्होंने 50 की लॉट से ट्रेड ली थी, वो मजीद कंफर्टेबल हो गए कि भाई एक तो ये रेजिस्टेंस थी, एक ये भी न्यू रेजिस्टेंस बन गई है, ठीक है भाई। ये थोड़ी सी बॉडीज ऊपर गई हुई हैं, इस चीज को इग्नोर कर दो, समझ, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो भाई। ये रेजिस्टेंस ही है, ये जो है ना, ये देख रहे हो, ये 15 मिनट्स का चार्ट है भाई। अगर तो आप लोगों ने कभी 15 मिनट के चार्ट के नीचे की ट्रेडिंग नहीं की तो माजरत के साथ भाई, आप लोग अभी इतने बड़े ट्रेडर नहीं हैं भाई। मैं अपनी लाइव स्ट्रीम में 1 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करता हूं, कभी देखो तो सही मेरी लाइव स्ट्रीम। और भाई मैं ये नहीं कह रहा कि रिटेल वाले, कभी बहुत से रिटेल भी 1 मिनट पे करते हैं। अगर मैं ये 15 मिनट्स की कैंडल को यहां पर अगर मैं 1 मिनट ओपन कर दूं ना भाई, बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा वहां तक जाके दिखाना। लेकिन भाई अपने चार्ट्स में खुद देख लेना, इधर 1 मिनट में जाओ, इधर मल्टीपल, ये तो 15 मिनट की कैंडल है, इधर 1 मिनट में मल्टीपल हाइज बन रहे होंगे। ये रेजिस्टेंस फिर से बनाई गई है ताकि हर बंदा अपने शॉर्ट में कंफर्टेबल हो जाए। जिसने यहां से शॉर्ट किया था वो यहां पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर दे, अगर नहीं भी करेगा तो आगे जाके उसका फिर भी कत्ल ही होना है। लेकिन ये दोबारा रेजिस्टेंस क्यों बनाई गई है? ये एक है, ये 2, ये 3, ताकि मजीद लोग कंफर्टेबल हो जाएं शॉर्ट्स के लिए भाई। और ये देखो, ये जो लो है इसके नीचे फिर से कैंडल क्लोज हुई है। दिखाया क्या गया भाई? भाई क्या दिखाएगा भाई? ऐसा इंजन खोलूंगा प्राइस एक्शन का, तुम्हारे मीटर घूम जाएंगे। तुम में से मेरे ख्याल से 1-2 लोग ही होंगे जो अभी तक वीडियो देख रहे होंगे। घंटे से ऊपर चली गई है वीडियो। अगर नहीं देखोगे, अगर तुम लोग अभी तक वीडियो नहीं देखोगे तो तुम लोग सारी जिंदगी इसी बंदे के ग्रुप में बैठे रहो और बस सिर्फ ये सिर्फ इस तरह की बातें करना सीखो, ठीक है भाई। ट्रेडिंग तो नहीं सीख सकते इसके स्टूडेंट्स, ये आके इसी तरह की बातें करना सीख सकते हैं, ठीक है भाई। अभी मैं बताता हूं भाई गेम क्या चल रही है। भाई देखो, पहले रेजिस्टेंस बनवाई गई, बियर फ्लैग, ये पूरा बियर फ्लैग है भाई। बियर फ्लैग के अंदर जाके तुम्हें गेम बता रहा हूं, बियर फ्लैग के अंदर जाके क्या गेम चलती है। पहले रेजिस्टेंस बनवाई गई, दोबारा रेजिस्टेंस बनवाई गई, हर बंदे को शॉर्ट में कंफर्टेबल किया गया। क्यों शॉर्ट में कंफर्टेबल किया गया? प्राइस एक्शन को इस नजर से देख लो। अगर तुम लोग बियर फ्लैग को ट्रेड करते हो, ईमान से बताओ, क्या तुम्हें नहीं लग रहा था कि यहां से मार्केट नीचे जाने लगी है? ईमान से बताओ। झूठ बोलना है तो अलग बात है, ईमान से बताओ। एक तो बियर फ्लैग पीछे से बनता चला आ रहा है, जो कि भाई ये पूरा बियर फ्लैग है, ठीक है भाई। ये बियर फ्लैग है और ये झंडा है रिटेल वालों का। बियर फ्लैग इसको इसी वजह से कहते हैं, पोल और साथ में फ्लैग। बियर फ्लैग बना, पहले रेजिस्टेंस बनी, दोबारा रेजिस्टेंस बनी। मार्केट नीचे जैसे ही आना शुरू हुई, जैसे ही ये लोज ब्रेक हुए, हर बंदा फुल इजी हो गया। हर बंदे ने अपना सब गाड़ी, घर, बंगला सब बेच के इसको बियर फ्लैग समझ के शॉर्ट कर दिया। हर बंदे ने जब शॉर्ट कर दिया, मार्केट ने क्या किया भाई? दूज भाई क्या किया मार्केट ने? हर बंदे से शॉर्ट करवाने के बाद बियर फ्लैग, जिनका ईमान बियर फ्लैग पे होता है, इधर आओ, इधर आ जाओ। सब जितने बियर फ्लैग वाले हैं इधर सामने लाइन में खड़े हो जाओ, कान पकड़ो, मुर्गे बन जाओ। भाई माजरत भाई, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा तुम लोगों का। मैं तुम लोगों को सिर्फ ये बातें इसलिए करता हूं भाई कि तुम लोग ये चीज़ें छोड़ दो, अच्छी चीज़ें सीख लो। मेरा कोई तुम लोगों को इस तरह के कोई गलत अल्फाज यूज़ करके कोई भी तुम लोगों को तंग करने का जवाब वो नहीं है, मकसद नहीं है, ठीक है भाई। लेकिन फिर भी लाइन में खड़े हो जाओ, सब मुर्गे बन जाओ। क्यों? क्योंकि भाई ये चीज़ वर्क नहीं करती। इससे ज़्यादा इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन बियर फ्लैग की तुम्हें दुनिया में अगर किसी ने दे दी
तुम्हें इसके ग्रुप में मिल गई। ओ भाई, इसके ग्रुप में तो तुम्हें बताया जाएगा कि बियर फ्लैग पे शॉर्ट करना है। इसके ग्रुप वाले तो यहाँ पे शॉर्ट कर रहे थे भाई। ये जो मोहतरमा है, इन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया था, इनका शॉर्ट फेल हुआ है। ये जो मोहतरमा है ना, इनका शॉर्ट फेल हो गया, इनका स्टॉप लॉस यहाँ पे था, इसीलिए तो इनको गुस्सा था और उन्होंने गुस्सा आके यहाँ पे हाय अल्लाह जी, क्या करे, किधर जाए भाई। देखो भाई, मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम में ये भाई जितना मैंने टाइम लगा के तुम्हें बताया ना, ये जितना टाइम लगा के बताया भाई, अल्लाह के फजल से जब मैंने लाइव स्ट्रीम शुरू की थी, मैंने इस प्राइस सेक्शन पे एक नज़र मारी थी, ये सब मैंने भांप लिया था कि ये हो रहा है भाई। ये चीज़ आती है एक्सपीरियंस के साथ। लेकिन शुरू में आप लोगों ने सुपरमैन नहीं बनना भाइयों और बहनों। आप लोगों ने इसी तरह लाइंस ड्रॉ करके टेप रीडिंग करनी है, बैक टेस्टिंग करनी है, समझना है गेम को। उसके बाद आप लोग एक नज़र मारोगे अपनी लाइव स्ट्रीम में चार्ट पे, आप लोग एक इस तरह की लकीर मारोगे, आप लोगों को पता चल जाएगा आगे क्या होने लगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है जी। अब आगे की गेम समझो ना कि बियर फ्लैग के साथ ये क्या हुआ है और आगे क्या होने वाला था। देखो भाई, पहले बनवाई गई रेजिस्टेंस, दूसरी भाई देखो शॉर्ट्स वाले तो निकल गए हैं। जितनों ने इसको बियर फ्लैग समझ लिया था और ये रेजिस्टेंस, और भाई देखो यहां पे जितने रिटेल वाले थे ना, जो लोग इसके स्टूडेंट्स हैं ना, इस बंदे के जो स्टूडेंट्स हैं, वो लोग इस टाइम पे पता क्या कर रहे थे। इस टाइम पे एक दूसरे को, अपने दोस्तों को मैसेज कर रहे थे, ओए ओए ओए, अंदर की खबर है, अंदर की खबर है, अंदर की खबर है, किसी को बताई मत, बहुत स्ट्रांग बियर फ्लैग बन रहा है, ऊपर से साथ में स्ट्रांग रेजिस्टेंस भी बन रही है, शॉर्ट कर दे, शॉर्ट कर दे। भाई तो यही होता है भाई। अब आ जाओ आगे भाई, देखो जिसने शॉर्ट किया, हाँ मैं क्या कहने लगा था भाई, देखो जो बियर फ्लैग वाले हैं ना, बियर फ्लैग वाले, वो पहले पोल देख के ही अपना ईमान बना लेते हैं कि भाई मार्केट ने नीचे जाना है। जब वो देखते हैं कि बियर फ्लैग के साथ रेजिस्टेंस भी बन रही है और रेजिस्टेंस के ऊपर सिर्फ विक जा रही है और नीचे के लो के नीचे बॉडी क्लोज हो रही है, उनको लगता है हम लोगों ने अब कर लिया टेक्निकल एनालिसिस में पीएचडी। उनको लगता है हमने दो चीजें जोड़ ली हैं, बियर फ्लैग के साथ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी जोड़ ली है। उनको लगता है कि अब उनको दुनिया में कोई टक्कर नहीं दे सकता। ये किस किस्म के लोग होते हैं जो इस बंदे के स्टूडेंट हैं, और फिर जब उनके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं पीएचडी करने के बाद भी, तो वो उनके स्टूडेंट्स इस तरह, ये कमेंट देख लो भाई, इस तरह के कमेंट्स आते हैं और इस तरह के कमेंट्स करते हैं, और ये लोग मेरे चैनल पे आते रहेंगे और करते रहेंगे। ठीक है भाई, किसी का ईमान नहीं मैं बदल सकता, किसी का दीन नहीं बदल सकता भाई। तो भाई जब रिटेल वालों के स्टॉप लॉसेस हिट हो गए, आप मुझे एक बात बताओ भाई, अभी बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर शुरू होने लगा, मैं तुम लोगों को बताने लगा हूं कि मैंने कैसे बताया था कि मार्केट आगे जाके नीचे आएगी, मैं बताने लगा हूं, लेकिन मैं किसको बताऊं, मुझे पता है सारे लोग ये लेक्चर छोड़ के जा चुके होंगे, सब सो गए होंगे। ठीक है भाई, जो जाग रहे हैं वो इंशाल्लाह कामयाब होंगे, जो अभी तक सो चुके हैं वो इस बंदे का जाके ग्रुप ज्वाइन कर लें। ठीक है भाई, देखो भाई, जब बियर फ्लैग फेल होता है और जब रेजिस्टेंस फेल होती है, तो लोगों का ईमान क्या बन जाता है भाई, बताओ मुझे, बताओ मुझे, क्या ईमान बन जाता है भाई। देखो, बेयर फ्लैग तो हो गया फेल लोगों की नज़र में, ठीक है भाई। अगर कोई इधर रिटेल वाला आके कहता है ना कि नहीं नहीं ये पूरा ही बियर फ्लैग था, ये सब कुछ, ये पूरा बियर फ्लैग था, तो भाई वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, ये ही बियर फ्लैग था और यहीं पे सबने शॉर्ट किए थे और यही उनके साथ हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, जब रेजिस्टेंस फेल होती है तो इस बंदे के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी नज़र में, ये जो बहन हैं, इन बहना की नज़र में ये रेजिस्टेंस क्या बन चुकी थी, बताओ भाई, क्या बन चुकी थी, बताओ भाई। भाई रिटेल वालों की नज़र में जब रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो आप लोगों ने सुना होगा रेजिस्टेंस ब्रोकन टर्न सपोर्ट, और बिल्कुल आपको मार्केट दिखाएगी, बिल्कुल दिखाएगी भाई। ये देखो, ये रेजिस्टेंस थी ना, ये जो अब सपोर्ट बन गई है, मार्केट आके इसको टच करिए, 1 2 3 4, चलो जी, इलॉन मस्क का रॉकेट बन गई मार्केट। हर बंदे ने ईमान अपना बदल लिया, हर बंदे को लगा कि भाई पहले रिटेल वालों का मानना ये था कि पोल बन चुका है, मार्केट नीचे जाने लगी है, बियर फ्लैग बन रहा है। अब पता क्या करेंगे रिटेल वाले, अब जो इसके स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे, वो कहेंगे यार लेकिन अब हमने अपना इंडिकेटर लगाया, मार्केट तो बहुत ओवर सोल्ड हो चुकी थी,
सबके पहले पहले अपना इंडिकेटर देख रहे थे कि ओवरसोल्ड कह रहा है, लेकिन पहले शॉर्ट नहीं कर रहे थे, पहले बियर फ्लैग पे उनका ईमान था। मैं आप लोगों को यही तो समझाना चाह रहा हूं कि भाई रिटेल वालों के पास बुल फ्लैग्स, बियर फ्लैग्स, कुतुब मीनार पैटर्न, हाथी पैटर्न, चमगादड़ पैटर्न, इंडिकेटर्स, ये सब कुछ है। उनकी एक चीज फेल होती है, वो दूसरी चीज घुसाना शुरू कर देते हैं, दूसरी चीज फेल होती है। अब देखो उनका बियर फ्लैग फेल हो गया, अब वो क्या करेंगे? अब वो कहेंगे हाँ लेकिन हमारा इंडिकेटर बता रहा है मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी है। भाई इतना बड़ा क्रैश आया, मार्केट ओवरसोल्ड है, मार्केट करेक्शन लेने ऊपर जा रही है, लॉन्ग्स खोल दो, करेक्शन लेने ऊपर जा रही है, रिवर्सल हो रहा है, इतनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेक हुई। देखो भाई रेजिस्टेंस को सपोर्ट शो कराया गया है। ये अब ये रिटेल लगाएंगे, देखो भाई ये रेजिस्टेंस ब्रोकन टर्न सपोर्ट, ये कॉन्सेप्ट तो ठीक था, क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस थी, ये फेल हुई, 1 2 3 4 बार मार्केट ने आके इसको टच किया, तो भाई ये तो ठीक थी, मार्केट ऊपर चली गई। भाई अगर मार्केट ऊपर चली गई तो ये आगे क्या हुआ है, इस पे मैं आता हूं। ये मैं किस तरह, मेरी लाइव स्ट्रीम जाके देखो भाई, मैं किस तरह बता रहा था मार्केट ने नीचे आना है। बातें बस दुनिया जहान की करा लो इनसे। भाई देखो बुल फ्लैग, पहले बियर फ्लैग बनवाया गया, सबसे शॉर्ट्स ओपन करवाए गए, सबके शॉर्ट्स फेल करवाए गए, उसके बाद बियर फ्लैग को एल्गोरिदम ने खुद से फेल करा के इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना के दिखाया, ताकि अब लोग लॉन्ग्स खोलें, और लॉन्ग्स का मूव भी रियल नहीं होगा। मैं क्यों तुम लोगों को बचपन से कहता आ रहा हूं कि मार्केट जब हर बंदे को नॉकआउट कर दे, उसके बाद मार्केट असली डायरेक्शन में जाना शुरू करती है। ठीक है भाई, पहले लोगों से शॉर्ट्स खुलवाए, वो फेल हो गए, अब लोगों से लॉन्ग्स खुलवाए। जिन्होंने लॉन्ग्स खोले थे भाई, खुद बताओ, ईमान से बताओ, झूठ नहीं बोलना, जिन्होंने यहां पे लॉन्ग्स खोले थे उनके स्टॉप लॉसेस कहां पे होंगे? भाई ये सपोर्ट के नीचे होंगे ना, जो पहले रेजिस्टेंस थी अब सपोर्ट बन गई है, लग भी रहा है कि वैलिड सपोर्ट है, 1 2 3 4 बार हिट किया है। हर रिटेल वाले की नजर में ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुकी है ना, जो पहले रेजिस्टेंस थी, तो यहीं पे स्टॉप लॉसेस होंगे ना। जिसके स्टॉप लॉसेस यहां पे नहीं होंगे, उसके स्टॉप लॉसेस कहां पे होंगे? भाई ये देख रहे हो ये लेवल, ये ये वो लोज हैं, ये वाले जिनका मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम में कहा था। ये देख रहे हो, ये अब नजर आ रहे हैं, ये कौन से लोज हैं? थोड़ा सा मैं इधर जूम आउट करके दिखाता हूं ताकि आप लोगों को नजर आ जाए। ये देख रहे हो, ये लोज देख रहे हो? मेरी लाइव स्ट्रीम में मैंने इन्हीं लोज का कहा था कि ये लोज फेल होंगे। मैंने तुम लोगों को गोली कराने के लिए सिर्फ ये लोज का नहीं कहा था। समझो बात को। अगर तो मुझे अपने एनालिसिस पे डर होता कि नहीं भाई इन लोगों को बस यहां तक का कह देता हूं, क्या पता ये ना फेल हो, ये तो चलो फेल हो ही जाएंगे, अपनी बचत हो जाए, इज्जत रह जाए। इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है भाई। हो सकता था ये लोज भी फेल ना होते, मेरा कोई कमाल नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है, मेरा कोई एनालिसिस नहीं है। इज्जत जिल्लत सब अल्लाह के हाथ में है भाई। लेकिन अल्लाह ने आपकी खोपड़ियों में दिमाग भी दिया है, तो उस दिमाग को अगर इस्तेमाल नहीं, भाई अगर आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ है, ठीक है, आप खुद उतर के टायर फिक्स नहीं करते, अंदर बैठ के गाने सुन रहे हैं, बाहर से एक बंदा गुजरता है, उसको कहते हो, वो आता है, हाँ भाई, उसको कहते हो भाई ये जरा टायर मेरा ठीक कर दे, मैं गाना सुन रहा हूँ। तो भाई इसी तरह अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है, आप इन चीजों को सीखोगे तभी प्रॉफिट होगा ना भाई, समझ रहे हो? तो भाई सपोर्ट बनवाई गई, पहली सपोर्ट ये थी, दूसरी सपोर्ट ये वो सपोर्ट है भाई, ये वो सपोर्ट है, ये वाली आ गए हैं अब, ये वो सपोर्ट है जिसका मैंने लाइव स्ट्रीम में लिखा था, सपोर्ट इज नॉनसेंस। जब मार्केट यहां पे थी, ये वाली, ये जो लाइन है, ये तो मैंने ड्रॉ किया कि मार्केट इंशाल्लाह इधर आएगी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आ गई है। मार्केट यहां पे थी, कहां पे थी? इस वाले प्राइस एक्शन में कहां पे थी भाई? यहां पे थी। मैं चाहता तो सिर्फ तुम लोगों को इस सपोर्ट तक का कहता, लेकिन मैंने इस सपोर्ट का कह दिया था कि ये फेल होगी इंशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह फेल होगी। भाई यहां तक जिसने लेक्चर देखा है, जो अभी देख रहा है, अभी तो लेक्चर चल रहा है, भाई वही बनेगा किंग, वरना बैठे रहो जाके, दो $12 फीस और बैठो जाके उधर ही, जिधर से कमेंट करने आए हैं आप लोग, ठीक है भाई? तो भाई पहली सपोर्ट तो ये है, दूसरी सपोर्ट ये है, कुछ के स्टॉप लॉसेस इधर हैं, कुछ के इधर हैं, जो अपनी तरफ से फुल भाई अपने आप को सलार सिकंदर समझते हैं, जो अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हैं, वो कहेंगे यार इसको छोड़ो, इधर स्टॉप लॉसेस रख लेते हैं अपने, ठीक है भाई, बियर फ्लैग के बिल्कुल लो पे, ठीक है। मार्केट ने जब हर बंदे से लॉन्ग्स ओपन करवा दिए, ये वो लेवल था जब मैं तुम लोगों को अपनी लाइव स्ट्रीम में कह रहा था, यहां पे मैंने लकीर मारी थी, ये थी तुम्हारी सपोर्ट भाई, ये तुम्हारी सपोर्ट थी, ठीक है। ये प्राइस एक्शन यहां तक था, अभी यहां पे मैंने लकीर मारी थी अल्लाह के फजल से कि मार्केट जा रही है इधर, देख लो मार्केट किधर आई है, ये सपोर्ट ब्रेक हुई है कि नहीं हुई? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने इसी सपोर्ट का क्यों कहा था, इसका क्यों नहीं कहा था?
मैं जिस कॉन्फिडेंस के साथ इस सपोर्ट पे मैंने लाइन मारी थी, ये वाला जो लो है, ये मैग्नेट ऑन कर देते हैं, ये जो लो है, ये मैं इस पे भी तो मार सकता था। देखो ये सपोर्ट फेल हो गई है, ये लो नहीं फेल हुआ। मैंने अपनी जो लाइव स्ट्रीम में लकीर मारी थी, मैंने अपनी जो लाइव स्ट्रीम में लकीर मारी थी, वो मैंने इसी सपोर्ट की मारी थी भाई। ये देखो जाके, ये देखो मेरी जो लकीर है, जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, मैंने इस तक की है, इस लो तक नहीं की थी। क्यों नहीं की थी भाई, बताओ मुझे। मैंने जिस लेवल का जिक्र किया था वहीं तक अल्लाह के हुक्म और फजल से आई। मैंने जिसका जिक्र नहीं किया था मार्केट वहां तक नहीं आई। देख लो, ये देख लो, ये लो नहीं फेल हुआ, ये फेल हो गया भाई। लेकिन तुम लोग कौन हो? तुम लोग हो इसके स्टूडेंट, ठीक है। तुम लोगों ने इस बंदे से सीखा हुआ है, इसी से सारी जिंदगी सीखोगे। तुम लोगों को कैसे ये चीज़ें समझ आ सकती हैं कि भाई कौन सा लेवल फेल होना है, कौन सा नहीं होना। मैंने क्यों इस लेवल का बताया, इसका नहीं बताया भाई, वो एक अलग थ्योरी है, वो एक अलग साइंस है, ठीक है। उसको अभी छोड़ दो, सादा अल्फाज में समझो, आसान अल्फाज में समझा देता हूँ भाई। मैं नहीं, बल्कि नहीं समझाता। मैं तुम लोगों को क्यों समझाऊं जब तुम लोग मुझसे सब कुछ मुफ्त में समझने के बाद भी ये कमेंट्स करते हो आके, ठीक है भाई। भाई वैसे अभी भी तुम लोगों को कोई हैरत नहीं हुई कि लाइव स्ट्रीम में मैंने, ये देखो ये मेरी लाइव स्ट्रीम है आज की, चले जाओ इधर, ये जाके सुन लो। मैंने जो लाइन ड्रॉ की है वो यहां तक आगे रुक रही है, इस लो पे क्यों नहीं आ रही। ये जो लो है, ये नीचे वाला, इन लोज तक ही मैंने रखी हुई है। प्राइस एक्शन को देख लो भाई लाइव, ये लोज फेल हुए हैं, ये लो तो फेल नहीं हुआ। जो मेरी लकीर थी वो इन्हीं लोज के नीचे तक थी। अगर मैं अपनी लाइन ड्रॉ कर देता लाइव स्ट्रीम में यहां तक कुछ इस तरह, जो कि ये लो है, जो कि मेरी लाइव स्ट्रीम का ये लो है, ये वाला लो बनता है लाइव स्ट्रीम में। उस टाइम ये लो था और ये यही लो है, ठीक है भाई। तो फिर तो मेरी जो मैंने बात की थी वो गलत हो जानी थी ना। आप लोगों ने कहा था ओ भाई वो तो फेल नहीं हुआ। तो भाई मैंने जहां तक लाइन ड्रॉ की थी, मैंने वैसे लाइन कहां तक ड्रॉ की हुई है, कहां तक ड्रॉ की हुई है लाइन, इसके नीचे कहां तक जा रही है ये लकीर, ये लकीर कहां तक जा रही है भाई, इसके मजीद नीचे ये ये कहां तक गई है। अगर मैं अभी अपना वो टेक्निकल्स वाला चार्ट खोल लूँ ना, तो ये जो लेवल है ना, ये जो ग्रीन सा शो हो रहा है, ये जो ग्रीन सा मेरी लकीर, ये मेरी जो ट्रेंड लाइन है, वो भाई मैंने तुम लोगों को बोला हुआ है कि सपोर्ट जब ब्रेक होगी उसके बाद मार्केट कितना नीचे जा सकती है, मुझे अल्लाह के फजल से ये भी पता है। और ये मैंने फुल स्पीड से बगैर कोई कैलकुलेशन किए स्पीड से मारी थी, क्योंकि ये जो ग्रीन एरिया है ये मेरे पास पहले से ड्रॉ हुआ है। इसको आप ऐसे समझ लो कि ये जो ग्रीन एरिया है ये तकरीबन ये दो विक्स है ना, छोटी वाली विक के आसपास है, ठीक है भाई। इधर जो छोटी वाली विक है, ये देखो, ये मार्केट वहां तक आई है कि नहीं आई, जहां तक मैंने लकीर मारी है टू द टेक एग्जैक्ट, वहां तक मार्केट आई है कि नहीं आई है। ये देखो, ये यहीं तक मैंने लाइव स्ट्रीम में, ओहो, मैंने लाइव स्ट्रीम में तकरीबन यहीं तक अपनी, ये जो मेरी मैंने तुम लोगों को एक प्रोग्नोस्टिकेशन अपनी दी थी कि मार्केट नीचे आएगी, वहीं तक आई है भाई। ये चीज़ें इतनी एडवांस हैं। ये जो बंदा है ना तुम्हारा, ये इससे जाके पूछो ये क्या है, ये सब कुछ जाके पूछो इससे, ठीक है। फिर आके इस किस्म के कमेंट्स करो, ठीक है भाई। तो भाई मैं क्या बता रहा था तुम लोगों को, भाई ये जो स्टॉप लॉसेस लिखा हुआ ना, इसको कर देते हैं थोड़ा सा छोटा, ताकि अगर मैं यहाँ से पिक्चर निकाल के डालूँ थंबनेल पे तो वो कुछ शक्ल उसकी देखने लायक हो, ठीक है भाई। भाई देखो, मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम में कहा था कि मुझे ओवरऑल मार्केट अभी भी नीचे आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। अभी मार्केट मुझे नीचे आती हुई नज़र आ रही है, मुझे कोई ट्रेंड जो है वो शिफ्ट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, मुझे मार्केट नीचे आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन भाई हर बंदा ऐसे ही तो नहीं नीचे के मूव में आराम से शामिल हो जाएगा ना। आज का प्राइस एक्शन देख रहे हो भाई, आज का प्राइस एक्शन किस किस्म का है, ऊपर नीचे गंद, मतलब अल्लाह के फजल से जो मैंने कहा था वो हुआ तो ठीक है। लेकिन भाई अगर आप लोगों ने मेरी आज की लाइव स्ट्रीम देखी है तो मैं उसमें आधे घंटे बाद उठ के चला गया था आप लोगों को ये लेवल बता के कि मार्केट इसको ब्रेक करेगी। और ये जो मैंने लकीर खींची हुई है कहाँ तक डाली हुई है वो भी देख लो, और अभी देख लो, ये उस टाइम पे प्राइस एक्शन इतना था, ये देख लो मार्केट कहाँ तक आई है भाई, कहाँ तक आई है, इस लो तक नहीं आई। ये इस विक के कुछ कुछ इसके आसपास तक मेरी ये जो मेरी ट्रेंड लाइन है ये जा रही है, इस विक से नीचे ही गई हुई है वैसे थोड़ी,
इस विक से थोड़ी सी नीचे गई हुई है, तकरीबन टू द टिक वहां तक मार्केट आई है, टू द टिक। भाई फिर कहते हो कि कोई तुम्हारा वो है तो कोई तुम्हारा ये है, तुम लोगों को मुफ्त में सिखाऊं मैं आके ये सब। फिर भाई इसके पीछे थ्योरी क्या थी, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ गई होगी कि मार्केट ने जाना था नीचे, लेकिन भाई मार्केट इजीली नीचे नहीं। भाई अभी ये लेक्चर तो मेरा आप लोगों के लिए बुल फ्लैग और बेयर फ्लैग पे था। मैं तो आप लोगों को ये समझाने लग गया हूं कि ये मार्केट अब नीचे क्यों जा रही है या कल किधर का कल क्या होगा, वो तो लेक्चर का हिस्सा ही नहीं है भाई। मैंने आप लोगों को समझाना था कि बुल फ्लैग और बेयर फ्लैग मार्केट में वर्क नहीं करता। देखो भाई बेयर फ्लैग तो बन रहा था, ठीक है, और मार्केट ने नीचे तो जाना ही था, लेकिन भाई मार्केट इजीली नीचे नहीं जाएगी। जो बेयर फ्लैग को बेयर फ्लैग समझ के शॉर्ट करेंगे, पहले मार्केट उनको नॉकआउट करेगी। इस नज़र से कभी देखो तो सही मार्केट को। तुम लोगों को कोई इस किस्म का लेक्चर 1 करोड़ रुपए में भी दे दे तो मुझे आके बता देना फिर, ठीक है। तुम लोग जाओ इसके ग्रुप में, इस बंदे के ग्रुप में, और जाके बुल फ्लैग और बियर फ्लैग सीखो, क्योंकि इसके ग्रुप में भाई ये बुल फ्लैग और बियर फ्लैग सिखाया जाता है। इसके ग्रुप में हेड एंड शोल्डर पैटर्न सिखाया जाता है, इसके ग्रुप में फ्लावर पैटर्न सिखाया जाता है, इसके ग्रुप में बुर्ज खलीफा पैटर्न सिखाया जाता है, इसके ग्रुप में जूते का तस्मा पैटर्न सिखाया जाता है, इसके ग्रुप में फुटबॉल पैटर्न सिखाया जाता है, इसके ग्रुप में दरियाए नील पैटर्न सिखाया जाता है। और भाई मैं तुम लोगों को बता रहा हूं कि मार्केट बाइंग और सेलिंग प्रेशर से नहीं चलती, ये सारी एल्गोरिदमिक थ्योरी है भाई। ये मैंने तुम लोगों को अभी सिर्फ 0.1% चीज़ें भी नहीं बताई हैं। मैंने कैसे ये भाई अभी नहीं मानना तो अलग बात है, ये लाइन मैंने कैसे बता दिया था तुम लोगों को ये लेवल फेल होगा। मार्केट तो ऊपर जा रही थी, सपोर्ट बन गई थी, बेयर फ्लैग फेल हो गया था। अगर मैं रिटेल ट्रेडिंग करता, अगर मैं इस बंदे का स्टूडेंट होता, तो भाई मैं तो लॉन्ग ओपन करके बैठा होता ना। और फिर मैंने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है टू द टिक वहां तक आई है, इस लो तक नहीं आई भाई। ये वाला जो लो है, ये वाला लो देख रहे हो, ये वाला लो, ये जिधर मैं माउस घुमा रहा हूं, ये लो नहीं फेल हुआ, ये लोस फेल हुए हैं। इस लोस के नीचे मार्केट कितना जाएगी? जहां तक मेरी ट्रेंड लाइन है, मेरी लाइव स्ट्रीम जाके देखो, जहां तक मेरी ट्रेंड लाइन है वहां तक ही मार्केट आई है। अब तो अगला दिन शुरू हो गया ना भाई, अब तो ये कैंडल मूव करना शुरू हो गया, क्योंकि 7 PM हो रहे हैं, 5 PM to 6 PM स्टॉक मार्केट क्लोज होती है, ठीक है। अभी भी मार्केट ने ये मेरी जो ट्रेंड लाइन है, जो कि मेरी लाइव स्ट्रीम में आप लोगों को नजर आएगी इंशाल्लाह, उसको क्रॉस नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि क्रॉस करेगी नहीं, ठीक है भाई। तो भाई ये चीज़ें जो हैं ये टेक्निकल साइंस हैं। तुम लोग बड़े हुए हो बुल फ्लैग बियर फ्लैग सीख सीख के, आप लोगों को इन चीज़ों का नहीं पता। मैं आप लोगों को कोई भी एहसास कमतरी का शिकार नहीं कर रहा मेरे प्यारे भाइयों। मैं आप लोगों को दिल लगा के ये चीज़ें सिखाना चाहता हूँ, लेकिन इस किस्म की अगर बातें मैं देखूंगा अपने कमेंट्स में, जो कि मुझे पता है अब देखने को मिलेंगी इस वीडियो के बाद बहुत ज़्यादा, तो भाई देखते हैं कब तक मेरे में बर्दाश्त रहती है और कब तक मैं आके रात के पाकिस्तान में सुबह के अभी 5 बज रहे हैं भाई सर्दियों में, कब तक मैं तुम लोगों को सिखाता हूँ, देखते हैं ये फिर, ठीक है भाई। अगर तो ये लेक्चर पसंद आया है तो भाई आप लोगों को, अगर तो आप लोगों की मेंटालिटी बुल फ्लैग बियर फ्लैग से शिफ्ट हुई है, अल्लाह करे, मेरी अल्लाह से दुआ है कि हो गई हो। अगर तो ये चीज़ें समझ आई हैं तो भाई आप लोगों को चाहिए कि आप लोग थोड़ी शर्म करो, थोड़ी हया करो। अगर आप लोगों को एक बंदा मुफ्त में सिखा रहा है रियल चीज़ें, तुम लोगों के मेंटोर्स तुम्हें सिखाते हैं कि इस बियर फ्लैग पे शॉर्ट करना था, इस रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करना था, इस रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करना था। मैं तुम्हें लाइव स्ट्रीम में आके बता रहा होता हूं कि भाई बियर फ्लैग फेल होता हुआ नजर आ रहा है। रिटेल वालों को, उनको लगेगा मार्केट ऊपर जा रही है, मुझे लग रहा है मार्केट, मैं ये लकीर ड्रॉ करके चला गया था। जिसने ट्रेड ली अल्लाह उसका भला करे, लेकिन भाई कभी भी ट्रेड ना लिया करो, डेमो ट्रेडिंग करो, पेपर ट्रेडिंग करो। अभी आप लोगों का एक्सपीरियंस नहीं है, अभी आप लोगों को मैंने 0.1% भी नहीं सिखाया है, ठीक है भाई। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मेरा लेक्चर बनाने का मूड नहीं था, लेकिन इस कमेंट को जाके आप लोग शुक्रिया अदा करें। ये कमेंट आ गया तो मैंने कहा मैं तुम लोगों को फिर बताता हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने क्या कुछ सिखाया हुआ है, ठीक है भाई। अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे, अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे, अल्लाह ताला आपके माँ बाप को उनकी ज़िंदगियों में आपका अरूज दिखाए। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ पता नहीं है कि कब मैं ये सब मुफ्त में आकर सिखाना छोड़ दूंगा भाई। जिस दिन मेरा मीटर घूमा उस दिन ये सब लेक्चर्स ख़त्म हो जाएंगे। तुम लोगों को अगर मैंने सिखाना छोड़ दिया तो मुझे नहीं लगता कि कोई और बंदा आएगा जो रियल चीज़ें मुफ्त में सिखाएगा। तुम लोगों को भाई हर बंदा इंस्टा फेसबुक पे गाड़ियाँ दिखा के कोर्स ही बेचेगा। जाओ जाके ख़रीदो इनके कोर्स, इसका कोर्स ख़रीदो जाके, $12 महीने का दो, और कचरा सीखो कि बेयर फ्लैग पे शॉर्ट करना है। इस बंदे के हर स्टूडेंट ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, ठीक है भाई।
मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, अगली स्ट्रीम में। मैंने आप लोगों को बस ठीक है, इतना लेक्चर काफ़ी है। ओके जी, अपना ख्याल रखें, खुदा पमान।